प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत दोपहरकालीन सत्र में विगत दिनों से हम वरिष्ठ विद्वानों द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से जो मोक्ष मार्ग परिचर्चा का कार्यक्रम यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, उसके क्रम में आज 9वां सत्र यहाँ से हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक परिचर्चा का करने जा रहे हैं। और इससे पूर्व के सत्रों में हम 6ठे अध्याय तक की चर्चा कर चुके हैं और आज 7वें अध्याय की चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। संपूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे बड़ा अधिकार यदि कोई है, पृष्ठों की दृष्टि से देखा जाए तो भी 7वां अधिकार है, और इसके लोकप्रिय होने में भी यदि किस अधिकार ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जो सभाओं में चला हो और जिससे बहुत सारी कमियां दूर हुई हो, तो वह भी ये 7वां अधिकार है, जो वास्तव में बहुत ही गहराई से टोडरमल जी ने लिखा है। और इसमें उनकी विद्वत्ता वास्तव में निखर कर दिखाई देती है कि वे किस स्तर के विद्वान थे, और ये उनकी अमूल्य देन हमें इस 7वें अधिकार में प्राप्त होती है। और इस पर हम 3 दिन तक चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना सूक्ष्म है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी यही है कि हम जो इस तत्व ज्ञान के मार्ग में लगे हुए हैं और निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं, इस गतिविधियों में संलग्न हैं, फिर भी हम क्या कमी रह जाते हैं, तो वास्तव में हमारे लिए दर्पण के समान ये अध्याय होने वाला है जिस पे हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को हम जिन वक्ताओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, उन वक्ताओं को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। उस क्रम में मैं प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं पंडित नीतेश जी शास्त्री कोटा को। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित नीतेश जी शास्त्री कोटा, हमारा जो कोटा में शास्त्री महाविद्यालय चलता है उसके प्राचार्य हैं। वहाँ रहकर विद्यार्थियों को शास्त्री बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और आज की संगोष्ठी में उनका वक्तव्य हमें प्राप्त होगा। और द्वितीय वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर दूंगा डॉक्टर तपेश जी शास्त्री इंदौर को। पंडित तपेश जी शास्त्री भी उदयपुर को, और उदयपुर में भी जो हमारा शास्त्री महाविद्यालय चलता है, जो बालिकाओं का महाविद्यालय है, उसमें जैन दर्शन के अध्यापन में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे तपेश जी शास्त्री वहाँ पर अदा कर रहे हैं और बालिकाओं को शिक्षित करने के कार्य में लगे हुए हैं। विगत दिनों से उनकी कक्षा का लाभ तो हमें मिल ही रहा है, आज उनके इस वक्तव्य के रूप में भी हमें उनका लाभ यहाँ प्राप्त होगा। और तृतीय वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर को, जिनसे आप परिचित हैं, जिनके प्रश्न आज रोज आप सुन रहे थे, लेकिन आज उनको उत्तर देने की जवाबदारी रहेगी, तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी वक्तव्य आज हमें प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वे कितने बड़े विद्वान हैं और किस तरीके से समाज से जुड़े हुए हैं, दादा से जुड़े हुए थे और कैसा कैसा काम किया विगत दिनों में हमने जाना है। आज उनका वक्तव्य हमें प्राप्त होगा। और तीनों ही वक्ता जिसकी अध्यक्षता में अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे, ऐसे आज की सभा के अध्यक्ष के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं पंडित श्री परमात्म प्रकाश जी भारिल साहब को। वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तत्ववेत्ता डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल के सुपुत्र तो भाई साहब हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती ही है, लेकिन उनकी ही रीति नीति के आधार से उसी लक्ष्य को लेकर पूरे समाज को महान बनाने का उपक्रम उन्होंने चालू किया है, और घर घर में महान विद्वान, महान कार्यकर्ता और महान साधर्मी बनाने के उद्देश्य से वे समाज में कार्य कर रहे हैं। और टोडरमल स्मारक महाविद्यालय को वो महान बनाने की फैक्ट्री बनाने में दिन रात दादा की रीति नीति के अनुसार लगे हुए हैं। आज इस सत्र की अध्यक्षता वे यहाँ से उनके निर्देशन में, उनकी अध्यक्षता में संपन्न होगी। और इस सत्र को मैं प्रारंभ करूं, उसके लिए मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं शाश्वत धाम से जो स्नातक हो चुकी हैं ऐसी विदुषी अनुभूति जी भाषा को। वे आए और मंगलाचरण कर हमारे सभा का शुभारंभ करें। विदुषी अनुभूति जी भाषा। सावधान, सभी लोग हाथ जोड़े हुए। मोक्ष
दुःख पहेय पाडं ठवेहितं चेव झायितं चेय तथैव विहरणेच्चं मा विहरसु अर्णदवसु अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद विदुषी अनुभूति जी बासा को जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण कर इस सभा का शुभारंभ किया। हमने ऐसा सुना है कि इस 7वें अध्याय का इतना महत्व है कि गुरुदेव श्री ने इसको अपने हाथों से लिखा था। पूरे 7वें अध्याय को इतने पृष्ठ को इन्होंने अपने हाथों से लिखा। और हाथों से लिखने का मतलब जब हमें कोई चीज़ बहुत ज़रूरी लगती है बहुत उपयोगी लगती है हम चाहते हैं कि हमारे हाथों को याद हो जाए हमारी आँखों को याद हो जाए तब जाके हम वो लिखने का कार्य करते हैं। तो ऐसा 7वां अध्याय गुरुदेव को भी वास्तव में अत्यंत प्रिय था। उन्होंने पूरा अध्याय अपने हाथों से लिखा और ये अध्याय का अध्ययन करने का सौभाग्य हमें यहाँ मिलेगा और 3 दिन में हम इसका पूर्ण अध्ययन करेंगे। वैसे तो ये अध्याय 4 भागों में विभाजित है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। 4 तरीके के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा यहाँ पर टोडामल जी ने की है। आज के हम इस सत्र में निश्चयाभासी जो मिथ्या दृष्टि है उसको केंद्र में रख के आज के सत्र की चर्चा हम करेंगे और उसे भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में हम निश्चयाभास का स्वरूप और उसके उद्भव के कारण ये क्यों उत्पन्न होता है, किस कारण से उत्पन्न होता है, इसकी चर्चा करेंगे प्रथम वक्ता के माध्यम से। फिर आगे जाके टोडरमल जी ने ये केवल निश्चयाभास का जो पक्षपाती होता है उसकी कैसी स्वच्छंदता होती है, कैसी प्रवृत्ति उसमें देखी जाती हैं, क्या भूल वह करता है, तो उसकी प्रवृत्तियां बताकर उसका निषेध दूसरी वक्ता के माध्यम से हम जानेंगे। और तृतीय वक्ता के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो टोडरमल जी ने सिर्फ 4-5 लाइन में लिखा है लेकिन उस पर ढेरों चर्चाएं की जा सकती हैं और समझने लायक विषय है। वह हम तृतीय वक्ता के माध्यम से इस मिथ्यात्व को सूक्ष्म नाम दिया है, इसका क्या तात्पर्य और एक कैसा मिथ्यात्व है इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और अब प्रथम वक्ता के रूप में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा डॉक्टर तपेश जी शास्त्री इंदौर को, वे आए और अपना तपेश जी शास्त्री उदयपुर को वे आए और अपने विषय का प्रतिपादन करें जिनका विषय है निश्चयाभास का स्वरूप और उसके उद्भव का कारण। हेलो हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैसा कि अभी आदरणीय भाई अखिल ने कहा, यह 7वां अध्याय जैन मिथ्या दृष्टियों की विवेचना करने वाला इस संपूर्ण ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है और नयों के बारे में जब जब हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक महत्वपूर्ण गाथा हमारे सामने आती है
जेणे दिट्ठि विहीणा ताणन वत्थु सहाव उवलद्धि वत्थु सहाव विहूणा सम्मा दिट्ठि कहम होंती। जिन्हें नयों की दृष्टि नहीं है उन्हें सम्यक्त्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। आचार्य अमृतचंद्र देव इस नए ज्ञान को अनिवार्य भी बताते हैं, लेकिन साथ साथ एक सावधानी भी बताते हैं। अत्यंत निशित धारम दुरासदम जिनवरस्य नए चक्रम। यह जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है। एक शब्द चल नहीं रहा, ये उल्टा, हाँ ठीक है। आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यह पंक्ति कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान का यह नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुसाध्य है। दुसाध्य कहा गया है, दादा की भाषा में कहें असाध्य नहीं है। लेकिन जब कोई जीव इन्हीं आगम ग्रंथों का, अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास करता है और उस नए ज्ञान की अपूर्णता के कारण से एक नए का ही पक्षपात ग्रहण करता है, तो वे नए नए नहीं कहलाते अपितु नया भास कहलाते हैं। एक बहुत संक्षिप्त सी परिभाषा में कहें तो नयों का या नयों की अपेक्षाओं का ज्ञान हुए बिना उनका एकांत ग्रहण करना यह नया भास का मूल कारण है। और इस नया भास की ही चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी 3 प्रकार से हमारे सामने करते हैं। यह नया भास किसे खड़ा होगा? जो कभी भी आगम का अभ्यास नहीं करता है उसे, जिसने कभी जिनवाणी पढ़ी ही नहीं है उसे, कि बिल्कुल नहीं, जो जिनवाणी पढ़ चुका है, पढ़ता है, अभ्यास करता है, लेकिन फिर भी अभिप्राय में नयों के स्वरूप को जानने में चूक होने के कारण उसे ये मिथ्या दृष्टिपना मौजूद रह जाता है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने इसे सूक्ष्म मिथ्यात्व का नाम दिया। जो ग्रहित अग्रहित की चर्चा हम करते हैं उसे सूक्ष्म मिथ्यात्व नहीं कहा गया, और ये आगम अभ्यास करने के बाद भी जो मिथ्यात्व रह जाता है उसे सूक्ष्म मिथ्यात्व का नाम दिया। और इसकी चर्चा इस 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन में की गई। चूंकि मैं इस विषय का पहला वक्ता हूँ तो मेरा दायित्व है कि मैं आपको तीनों बातें बता दूं। यहाँ 3 प्रकार से चर्चा है। एक निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, दूसरा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और तीसरा उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। चूंकि आने वाले क्रम में आपको प्रत्येक की स्पष्ट और विस्तृत विवेचना सुनने को मिलेगी, इसलिए मैं केवल अपने बिंदु की विवेचना प्रारंभ करता हूं। क्या होता है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि? निश्चय नय का एकांत ग्रहण कर उसके कथन को ही सर्वथा सत्य मान लेने वाला जीव कौन हो जाता है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। और अगर सरल शब्दों में कहें कि जिसको वस्तु का स्वभाव तो ज्ञात हुआ है, अध्यात्म ग्रंथों को पढ़कर, समय सारादि, योग सार जैसे ग्रंथों को पढ़कर उसने आत्मा के स्वरूप को जाना तो है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जो मैंने पढ़ा है, जाना है, केवल यही सत्य है, इससे आगे कुछ नहीं। जो व्यवहार ने उसको अलग प्रकार से विवेचित करता है, उस कथन की वो चर्चा ही नहीं करना चाहता, उसका श्रद्धान ही नहीं करना चाहता। नयों के साथ एक बहुत जबरदस्त बिंदु है, नए सापेक्ष ही होते हैं। हमारे नए चक्र में दादा ने एक पंक्ति कोट करी है, निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। सापेक्ष नए ही सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नए नहीं। अर्थात नए मुख्यता और गौणता के आधार पर खड़े होते हैं। कोई भी नए एकांत का पोषक नहीं हो सकता, लेकिन इस जीव ने अपने अभिप्राय की कुटिलता के कारण से उस वस्तु स्वरूप को एकांत से ग्रहण किया। इसमें नए का कोई दोष नहीं है, इसमें सर्व दोष उस जीव के अभिप्राय का है। इसलिए निश्चय नए मिथ्यात्व का पोषक नहीं है, निश्चय नए का एकांत ग्रहण कर उसने उसी कथन से अपने मिथ्यात्व का पोषण किया है। एक चर्चा और यहाँ पर आपको जाननी चाहिए, यहाँ पीछे मैंने स्लाइड में बहुत स्पष्ट लिखा भी है। प्रथम स्टेप में वह जिनागम का पठन करता है,
लेकिन उसकी गलती कहाँ आ रही है? उसके अभिप्राय की अज्ञानता में। और अभिप्राय किसका? नयों का जो अभिप्राय है उसे न जानने के कारण एकांत का ग्रहण करता है, और इसके कारण फल स्वरूप खड़ा होता है निश्चयाभास। उसे ये कभी प्रतीति ही नहीं आती कि मैं जो सोच रहा हूं ये गलत है। जैसे हम लोग नियमित रूप से ये पढ़ते हैं ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। क्या ऐसी पंक्ति कहना मिथ्यात्व है? क्या ऐसा मानना मिथ्यात्व है? ऐसा हमें कभी लगेगा ही नहीं। लेकिन एकांत से ऐसा ही ग्रहण करे तो वस्तुतः यह मिथ्यात्व ही है। सो कैसे? उसकी विवेचना 4 बिंदुओं के द्वारा यहाँ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने करी है, और उन 4 बिंदुओं की सामान्य विवेचना आपके सामने ये लिखी हुई है। पहला ब्रह्म, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पीछे स्लाइड में जो शब्द लिखे हैं उन्हें आप यथार्थ ग्रहण करिएगा। निश्चय नय के साथ लिखा है ब्रह्म, तो इसका मतलब निश्चय नय ब्रह्म नहीं है। उसका भ्रम यह है कि जो निश्चय नय है उसका एकांत ग्रहण किया, और पर्याय दृष्टि व्यवहार के साथ शब्द लिखा है यथार्थ, तो इसका मतलब वो सर्वथा यथार्थ है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? एक तो है द्रव्य की दृष्टि और एक है पर्याय की दृष्टि। द्रव्य की दृष्टि से आत्मा सिद्ध समान है ऐसा उसने मान लिया, लेकिन पर्याय की दृष्टि को जहां गौण करना था वहां उसने सर्वथा उसका निषेध कर दिया। वस्तु में 2 दृष्टि हैं, वस्तु को देखने की ज्ञानियों की 2 दृष्टि, लेकिन उसने किसने? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव ने उसमें एक दृष्टि को मुख्य किया और दूसरी दृष्टि को क्या कर दिया? पूरी तरह से निषेध किया। इसलिए उसका निश्चयाभास मिथ्या दर्शन खड़ा हुआ। दूसरे नंबर पे चर्चा आई कि अपने को केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानता है, लेकिन है तो वास्तव में मति शुद्ध ज्ञान का धारी। अरे अपने को सर्वथा रागादि से रहित मानता है, लेकिन है तो प्रत्यक्ष रागादि से सहित। अपने को कर्म नौ कर्म से रहित सर्वथा निर्बंध मानता है, लेकिन प्रत्यक्ष संसारी दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में ये निर्णय हमें करना पड़ेगा कि जो कथन आगम के अनुसार किया जा रहा है वो गलत है या उसकी मान्यता गलत है। ऐसी एक बहुत बड़ी चुनौती पंडित टोडरमल जी के सामने खड़ी थी, क्योंकि इस पूरे 7 पेज के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी ने 7 आगमों के उद्धरण दिए हैं। 9 बार उन्होंने यह पंक्ति लिखी कि शास्त्र में ऐसा कहा है, जिनागम में ऐसा कहा है। इतनी बार उन्होंने ये चर्चा करी, क्यों? क्योंकि सारी मान्यताएं, सारे कथन आगम के आधार पर उस जीव ने खड़े किए हैं। अब आगम का निषेध करना तो योग्य कदापि नहीं हो सकता। तो चुनौती यह है कि आगम को असत्य सिद्ध किए बिना पंडित जी को यह सिद्ध करना है कि तुम्हारी यह मान्यता गलत है। आगम तो सत्य है ही। इस विवेचना पर, इस चुनौती पर पंडित जी बहुत अच्छे से खरे उतरे, और पंडित जी ने इस अधिकार का, इस विषय का प्रारंभ करते हुए पृष्ठ क्रमांक 193 पर यह विवेचन लिखा कि जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार है, परंतु इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं। यहां से उन्होंने अपना विषय प्रारंभ किया, और जब बीच में, इसी विवेचना के बीच में पृष्ठ क्रमांक 198 पर पंडित जी ने फिर लिखा कि जिनवाणी में नाना नयों की अपेक्षा कहीं कैसा निरूपण किया है, लेकिन यह कौन? वह मिथ्या दृष्टि जीव अपने अभिप्राय से निश्चय की मुख्यता से जो कथन किया है उसी को ग्रहण कर मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। फिर से दोष किस बात का? अपने अभिप्राय से। नयों के अभिप्राय से वस्तु को नहीं जान रहा, अपने अभिप्राय से नयों का एकांत ग्रहण करता है। और इस विवेचना को आगे बढ़ाते हुए जब हम एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं, सबसे पहला दोष, अनेक बातें हो सकती हैं, पंडित जी ने 4 पॉइंट पे बात करी। पहला, उसको जो भ्रम खड़ा हुआ है वो है पूर्णता का भ्रम। कैसा? मैं सिद्ध समान हूं। समान? सिद्ध तो पूर्ण शुद्ध है, तो शास्त्रों में तो कहा भी यही है ना कि आत्मा भी तो पूर्ण शुद्ध है, जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मजार।
अंतर भेद कछु भी नाही। जब मुझ में और सिद्धों में कोई अंतर है ही नहीं तो स्वयं को सिद्ध समान मानने में बुराई क्या है? तो पंडित जी कहते हैं बात तो सही है, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन सिद्ध स्वभाव से और पर्याय से दोनों से शुद्ध है। और आप स्वभाव से तो शुद्ध हो ही, लेकिन पर्याय में तो अभी अशुद्धता शेष है। प्रत्यक्ष संसारी दिखाई देते हो, मनुष्य आदि पर्याय रूप दिखाई देते हो और कहते हो कि मैं तो सिद्ध समान हूं, ऐसा कैसे चले? और निदान बताते हुए पंडित जी ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, राजा और रंक। क्या फर्क है? ये जो नाम भेद है ना, यही इनका फर्क है। यदि राजा रंक होता या रंक को राजा कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं आया? फिर समझिए, अगर दोनों में कोई भेद नहीं होता तो राजा को रंक कहा जाना चाहिए था, अथवा रंक को भी राजा कहा जा सकता था। लेकिन दोनों हैं मनुष्य, दोनों हैं संसारी, लेकिन स्वभाव से, शक्ति से, सामर्थ्य से, वैभव से दोनों में महान अंतर है। इसी प्रकार संसारी जीव में और सिद्ध जीव में स्वभाव पने एक रूपता होने पर भी पर्याय दृष्टि से देखने पर दोनों में बहुत अंतर है। जो एक सिद्ध भगवान पर्याय दृष्टि से परिपूर्ण है, वहीं दूसरा यह संसारी जीव पर्याय दृष्टि से सर्वथा अशुद्ध पर्याय वाला है। इसलिए इस भ्रम का निराकरण पंडित जी ने इस प्रकार किया। दूसरा भ्रम इस जीव को खड़ा हुआ, मैं तो कौन हूं? केवल ज्ञान का धारी, सर्वज्ञत्व शक्ति का धनी, मुझे तो प्रकट केवल ज्ञान है। तो पंडित जी ने फिर पूछा, तुम्हें केवल ज्ञान है ये बात किसने जानी? केवल ज्ञान ने या मतिश्रुत ज्ञान ने? प्रत्यक्ष में तो इंद्रिय ज्ञान के धनी दिखते हो, मतिश्रुत ज्ञान का सद्भाव है, शयोपशम ज्ञान का सद्भाव है, और मान अपने को क्या रहे हो? केवल ज्ञानी। सो कैसे बने? तो उस जीव ने दो बातें यहां खड़ी करी, बड़ी अद्भुत विवेचना है इस प्रसंग के अंतर्गत। पहला प्रश्न खड़ा किया, शास्त्र में लिखा है कि जैसे सूर्य मेघ पटल के पीछे भी पूर्ण प्रकाशित है, ऐसे ही आत्मा में भी कर्म के आवरण के पीछे केवल ज्ञान है। तो पंडित जी ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं समझना, यह दृष्टांत एक देश ही घटित करने योग्य है। जैसे मेघ पटल के पीछे सूर्य पूर्ण अपनी आभा के साथ प्रकाशमान है, ऐसे कर्म के आवरण के पीछे आत्मा में केवल ज्ञान नहीं है, नहीं है केवल ज्ञान। तो फिर बोले, जब आवरण, कर्म को, आवरण का काम क्या है? ढांकना, आवरण का काम। जब आत्मा में केवल ज्ञान है ही नहीं तो केवल ज्ञानावरण काम क्या करता है? भाई केवल ज्ञानावरण कर्म तो है कि नहीं हम सबको? तो बोले जब केवल ज्ञान है ही नहीं तो केवल ज्ञानावरण काम क्या करता है? तो बोले स्वभाव को ढांकने का काम करता है। दृष्टांत दिया उष्ण जल का, कि जब पानी गर्म था अग्नि के निमित्त से, और जब उसे अग्नि का निमित्त हटा और वो ठंडा हुआ, तो हमने ऐसा ही कहा ना कि वो ठंडा हुआ। तो हुआ मतलब स्वभाव की प्रकटता। ऐसे ही जब आत्मा में आवरण कर्म संपूर्णतया मिटा तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो हुआ तो हमने यही कहा ना कि स्वभाव प्रकट हुआ है। तो स्वभाव प्रकट होने का अर्थ वो पर्याय में सदा काल प्रकट है, ऐसा किंचित भी लेना नहीं चाहिए। तीसरा भ्रम खड़ा हुआ इस जीव को कि मैं सर्वथा रागादि से रहित हूं, जिसको मैंने अभी अभी एक पंक्ति से दोहराया भी था। छह ढाला की आप छठवीं ढाल पढ़ें, छह ढाला को छोड़ करके अगर आप मैं ज्ञानानंद स्वभावी को भी पढ़ें तो भी आपको ये बात बार बार सुनाई देगी कि मैं रंग राग से भिन्न हूं, वर्णादि रागादि भावों से निज भाव को न्यारा किया। तो मतलब मैं रागादि नहीं हूं। हाँ सत्य है, आगम में कहीं पर आत्मा को रागादि से सहित कहा है और कहीं पर रागादि से रहित भी कहा है। कहीं कहीं तो कहा आत्मा में रागादि है ही नहीं, और कहीं कहीं कहा कि आत्मा रागादि मान ही है। ऐसा कैसे? तो पंडित जी ने फिर अपनी बात कही, शास्त्रों में तो नयों की प्ररूपणा से कहीं कैसा निरूपण किया है। क्या मतलब कि जैसे कोई वैद्य होता है ना, तो वैद्य क्या काम करता है?
उस वैद्य का काम है कि रोग को निदान करे, उस रोग का उपचार बताए। तो जैसा रोग वैसी दवा। अगर किसी जीव को आत्मा के स्वभाव में रागादि दिखाई देने लगे थे, ऐसा लगने लगा था कि रागादि तो मेरा स्वभाव है, मैं इनसे कभी रहित हो ही नहीं सकता, तो आचार्य देव ने कहा रागादि तेरी सत्ता में कभी थे ही नहीं। ये भी एक प्ररूपणा। और किसी को लगने लगा कि मुझ में रागादि है ही नहीं, तो मिटाने का उद्यम क्यों करूं? तो आचार्य देव ने कहा तुझ में नहीं तो है काय में। रागादि आत्मा नहीं करता तो करता कौन है? तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने प्रथम तो आत्मा में रागादि के अस्तित्व की सिद्धि करी, फिर आत्मा को उन रागादि का कर्ता बताया, और साथ में एक चेतावनी भी दी। क्या चेतावनी? वे कहते हैं मानो इस प्रकार के भाव से, अगर आत्मा को सर्वथा रागादि से रहित मान लिया जाएगा तो ये जीव तो निरुद्यमी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा। तो पंडित जी लिखते हैं कर्ता तो आप है, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष बताता है, परंतु यह दुखदायक ब्रह्म है। इस प्रकार उन्होंने आत्मा में रागादि के सद्भाव की सिद्धि भी करी, उस जीव को समझाने के लिए जो आत्मा को वर्तमान में संसार दशा में सर्वथा रागादि से रहित अनुभव करता था। और अंतिम बात उस जीव ने कहा कि मैं तो सर्वथा कर्म नौ कर्म से भिन्न निर्बंध हूं। तो आचार्य देव ने, पंडित जी ने कहा कि वर्तमान में तो कर्म नौ कर्म का संबंध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो फिर उसने समय सार की गाथा उठा के कहा देखो देखो आत्मा को तो अबद्ध स्पष्ट कहा है, कि कहा है बात तो सत्य है, लेकिन वो कथन कौन सी दृष्टि से? द्रव्य की दृष्टि से, निश्चय नय की दृष्टि से। अब तुम कहो कि नहीं पर्याय दृष्टि को सर्वथा ही नष्ट कर दिया जाए, ऐसा तो प्ररूपणा नहीं होती। एक पीछे एक पंक्ति लिखी है, यदि पर्याय अपेक्षा से भी बंधन होता ही नहीं तो जीव मुक्त होने का उद्यम किस लिए करता? और जीव मुक्त होने का उद्यम करता है, ये मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा है। इसका अर्थ है कि जीव रागादि सहित है, बंधन में है, संसार में है, इसीलिए तो छूटने का उपाय इस जीव को बताया जाता है। और अंतिम में ये जीव ऐसा चिंतन करता है, यहाँ पीछे एक चर्चा है, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञानादि सहित हूँ, कर्म रहित परमानंदमय हूँ, निश्चयाभासी का अंतरंग चिंतन। तो पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा तुम्हें शास्त्रों में शुद्ध चिंतन का उपदेश दिया था, सो किस लिए दिया था? पर भावों से भिन्न पने की अपेक्षा से। और तुमने कैसे ग्रहण कर लिया कि मुझ में तो अशुद्धता है ही नहीं। तो अशुद्धता जुठलाने के लिए उपदेश नहीं दिया गया, क्योंकि द्रव्य अकेले पर्याय रूप भी नहीं है और द्रव्य अकेले स्वभाव अर्थात द्रव्य रूप भी नहीं है। द्रव्य तो गुण और पर्याय का समुदाय है, और उन पर्यायों में कुछ पर्याय शुद्ध रूप भी हैं और कुछ पर्याय अशुद्ध रूप भी हैं, उनका ग्रहण करना चाहिए। अगर हम इस बात को समापन की ओर ले जाएं तो संतुलन किस प्रकार का बनना चाहिए? समय सार आत्मख्याति टीका गाथा 12 की टीका में अभी कुछ दिनों पहले आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने भी इस गाथा की चर्चा यहाँ पर की थी। सुप्रसिद्ध गाथा है जो आगम में अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुई है। उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पीछे लिखा है। मूल गाथा है, जय जिणमयम पवज्जः तामा व्यवहार निच्छये मुह एकेण विना छिज्जई एकेण विना छिज्जई तच्चम अन्येण पुण तिथम अन्येण पुण तच्चम। यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में, व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। क्यों भाई? तो उत्तर दिया, व्यवहार नए बिन तीर्थ का और नियत नए बिन तत्व का ही लोप होगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। इसलिए एकांती होकर आगम का अभ्यास करना योग्य नहीं है। पंडित जी ने बहुत सावधानी पूर्वक यह बात कही, आगम अभ्यास तो करना चाहिए, निषेध आगम के अभ्यास का नहीं है। निषेध है आगम के अभ्यास में अपना अभिप्राय घुसाने का।
हमारा अभिप्राय खोटा है, सो आगम को पढ़ के भी खोटी मान्यता का निरूपण करता है। सो अभिप्राय की भूल सुधारना और आगम का अभ्यास करना, ये इस पूरे विषय का निष्कर्ष है। हम सभी इन विषयों को पढ़ करके अपने अंतरंग में मौजूद ऐसी भूलों को सुधारें। इसी भावना के साथ ये विषय यहाँ पूर्ण करता हूँ। भाई साहब एक प्रश्न है हाँ कि जो न है वो तो श्रुत ज्ञान का विषय है, बिल्कुल। और जो श्रद्धा है वो तो एक तरफ ही अपना अपनापन करती है, जिस तरफ ले जाएं या तो वो इधर जाएगी या उधर जाएगी, दोनों जगह वो नहीं रहती। तो फिर ये नयों संबंधी जो अज्ञान है, इसमें श्रद्धा की गलती है या ज्ञान की गलती है? तो इसको मिथ्या दृष्टि वाले प्रकरण में लिया इसको, तो किसकी गलती है? प्रश्न वस्तुतः ये है कि दोष किसका है, श्रद्धा का या ज्ञान का? अगर आप इसको इस तरह सुधारो, मतलब इस तरह समझो कि सम्यक पहले कौन होगा, श्रद्धा या ज्ञान? आप में से अधिकतम लोग यही कहेंगे कि श्रद्धा पहले सम्यक होगी, बराबर है ना? नहीं, हम पढ़ते अधिकतम बार सम्यक्त्व की महिमा में यही है कि सम्यक पहले होता है, श्रद्धा पहले सम्यक होती है, ज्ञान सम्यक नाम बाद में पाता है। लेकिन फिर इस बात को समझिए, ज्ञान सम्यक नाम बाद में पाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान पहले सम्यक नहीं होता। सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक श्रद्धा का जन्म हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर दोष है तो प्रथम ज्ञान का है, निर्णय तो ज्ञान ने किया है, उस निर्णयानुसारी चली है श्रद्धा, इसलिए दोष ज्ञान का पहले है, श्रद्धा का बाद में। हेलो तपीश जी। जी भाई साहब। टोडरमल जी साहब ने 7वें अध्याय की शुरुआत की और वहाँ सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य ऐसा लिखा। हाँ, सूक्ष्म से क्या लेना? अब ये चर्चा तो वस्तुतः मेरी है नहीं, वैसे मैंने इसको, ये आदरणीय राकेश जी भाई साहब का विषय है। सॉरी, फिर कोई बात नहीं। चूंकि शुरुआत का प्रकरण मैंने आपका इसको था ना, शुरुआत आपने में इसको लिया छोड़ था। दिया। हाँ नहीं, इसलिए मैंने मुझे लिया लगा इसको कि भाई आप, साहब, मैंने लिया था शुरुआत में। चलो कोई बात नहीं। मेरे एक दूसरा प्रश्न और है। हाँ जी। ये जो शुद्ध द्रव्य का जो 2 एंगल से कथन किया टोडरमल जी साहब ने, एक पर्याय अपेक्षा शुद्ध और एक द्रव्य अपेक्षा शुद्ध। और द्रव्य अपेक्षा शुद्ध जब कहा तो वहाँ उन्होंने परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना, पेज नंबर 199। पेज नंबर 199, बराबर। ठीक है, नीचे से तीसरा पैरा। प्रश्न मेरा ये है कि अगर हमें शुद्ध द्रव्य का चिंतन करना है और द्रव्य अपेक्षा द्रव्य शुद्ध का चिंतन करना है, तो क्या इसमें शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड आत्मा, ऐसा चिंतन करेंगे? ऐसा कहना चाहते हैं आदरणीय भाई साहब कि आत्मा शुद्ध पर्याय रूप है या अशुद्ध पर्याय रूप है या शुद्ध अशुद्ध पर्याय रूप है? चिंतवन किसका करना है? चिंतवन वस्तुतः तो शुद्धता का ही किया जाएगा, लेकिन पर्याय की शुद्धता का या द्रव्य की शुद्धता का? यहाँ पंडित जी ने शब्द लिखा है, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहाँ द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना का कारण लिखा पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम लिखा है शुद्धपना। कौन सा वाला? द्रव्य अपेक्षा वाला। और एक लाइन छोड़ के अगर मैं नीचे चलूं तो पंडित जी ने आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा, सो शुद्ध चिंतवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपने का ही ग्रहण किया है। द्रव्य अपेक्षा शुद्धता ही अनुभव में आती है। जो नीचे समयसार की गाथा क्रमांक 6 की टीका की एक पंक्ति है, प्रमत्त अप्रमत्त भावों से भिन्न शुद्धत्व रूप से उपास्यमान वह आत्मा है, ये उसका उत्तर होना चाहिए। हेलो, बात तो वहीं खड़ी हो गई ना। हाँ। कि अगर हम द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण कर रहे हैं और द्रव्य अपेक्षा शुद्धपने का अर्थ, तो वैसे वहां पे ऐसा समझ नहीं, दो प्रकार से द्रव्य की। मेरा प्रश्न ये है, क्या हम इसको इस एंगल से नहीं देख सकते कि द्रव्य का जो शुद्धपने की बात कही जा रही है वो उसमें पर्यायों को शामिल करके जो द्रव्य के शुद्ध, माने पर्याय की अशुद्धता की ओर लक्ष्य की बात नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय के समुदायात्मक जो द्रव्य है
उसकी बात की जा रही, क्या ऐसा लेना चाहिए? अब इसमें वैसे मेरे दो विकल्प हैं अलग अलग प्रकार के। एक तो है प्रमाण के आधार से द्रव्य की विवेचना, और एक है निश्चय नय के आधार से द्रव्य की विवेचना। प्रमाण आधार से जब हम द्रव्य की विवेचना करते हैं तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड वो द्रव्य है, और निश्चय नय की अपेक्षा विवेचना करें तो स्वभाव रूप जो शुद्धता है वो द्रव्य है। लेकिन जब हम परम शुद्ध निश्चय नय की चर्चा को पढ़ते हैं तो जब वहाँ काल की विवेचना करी गई है तो काल की विवेचना में अखंड शब्द का प्रयोग आया है। और अखंड का अर्थ क्या? केवल शुद्ध पर्याय। अगर केवल शुद्ध पर्याय ली जाएगी तो द्रव्य तो खंडित हो जाएगा, अखंड कैसे रहेगा? तो अगर द्रव्य अखंड पने अनुभव में आ रहा है तो इसका अर्थ होना चाहिए कि वे शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर्याय वहां पर उपस्थित हैं। लेकिन वो विवेचना, अब ये सुनने में समझने में प्रॉब्लम आएगी कि अशुद्ध पर्याय अनुभव में कैसे आएगी? पर्याय रूप से अनुभव में लेने योग्य नहीं लगती। वो अखंड स्वभाव रूप, यानी द्रव्य का स्वभाव है अखंडता, उस रूप से अनुभव में लेने योग्य है। इस विवेचना से कहो तो दोनों प्रकार की शुद्धता अशुद्धता उसमें गर्भित है। और निश्चय नय अकेले की विवेचना से कहो तो नहीं, शुद्धता ही अपेक्षित है, अशुद्धता पूरी तरह से गौण करने योग्य है। नहीं, इसमें हाँ, दोनों को निकाल दो ना तो भी अखंड रह सकता है। आपको एक प्रॉब्लम थी कि शुद्धता को रखें, अशुद्धता को निकालेंगे तो खंड हो जाएगा। हाँ। तो दोनों को निकाल दो, नभी हो दी अपमत्तो नपमत्तो, तो भी तो अखंड रह सकता है। हाँ। अब इसकी विवेचना तो आदरणीय भाई साहब आप ही करें। हाँ, पर्याय बिना का द्रव्य है, निश्चय नय से पर्याय बिना का द्रव्य है, और वही ध्यान का ध्येय है। इसलिए इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। पर्याय की स्वीकृति जरूर है ज्ञान में, इससे भी कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल इनकार नहीं है। पर्याय स्वभाव को ग्रहण किया जाए और पर्याय का जो शुद्ध अशुद्ध पना उसको गौण कर दिया जाए, ऐसा? भाई साहब कुछ कह रहे हैं? ये मैं अब कहाँ की सुनूं, ये बता। बगल वाले की सुनो। ये कह रहे हैं अनुस्यूति से रचित जो प्रवाह क्रम है उसमें शुद्धाशुद्ध पर्याय है क्या? नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि निश्चय नय के विषय में नहीं है। निश्चय नय का विषय जब ये कह रहे हैं, आप इसका अर्थ नहीं तो आप बताओ ना। नभी हो दी अपमत्तो नपमत्तो जान गो दुजो भावो, इसका अर्थ क्या करोगे आप? नहीं, आप प्रश्न कर रहे हो तो हम निश्चय नहीं का आत्मा नहीं, दृष्टि का विषय आत्मा है। नहीं, निश्चय नय का जो विषय है वही दृष्टि का विषय है। बस निश्चय नय में एक विकल्प था, वो विकल्प चला गया और निश्चय नय का विषय रह गया, बल्कि नय भी चला गया। नयातीत है आत्म श्रद्धान का विषय, सम्यक दर्शन का विषय नयातीत है। लेकिन नयातीत है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो निश्चय नय पहले कह रहा था उससे हट करके कोई दूसरा विषय जो है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहो, शुद्ध निश्चय नय कहो, परम शुद्ध निश्चय नय कहो, और भी बहुत सारे अपेक्षाओं से उसका खुलासा है। अपन उसको समय पर समझेंगे। अब धीरे धीरे विवेचना उस दृष्टि में जा रही है, दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है या नहीं है? और ये कई वर्षों आएगा से वो तो, अब निश्चयभाषी में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? हाँ जी, एक प्रश्न है। हाँ जी। सात तत्व संबंधी इसकी क्या मान्यता रहती है? निश्चयवासी जो मिथ्या दृष्टि है, मतलब इसकी मूल में भूल क्या है सात तत्व संबंधी में? देखो अब ऐसा कह सकते हैं, मतलब भूल श्रद्धान में है। हाँ जी, निश्चयवासी जीव की सात तत्व के संबंध में क्या श्रद्धा रहती है, ये आप कहना चाहते हैं। पंडित जी ने सात तत्व संबंधी श्रद्धा की विवेचना पहले कर ली थी, यानी वो ये कहना चाहते हैं ये तो बहुत सामान्य स्तर पे होने वाला मिथ्यात्व है। अब ऐसा हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म रूप से तो हो सकता है उसकी ये मान्यताएं भी सुरक्षित ही रखी गई हों, लेकिन बाह्य रूप से उसने आगम के अभ्यास पूर्वक इस बात को जान तो लिया है कि मैं जो ये कहता हूँ, करता हूँ, मानता हूँ, ये गलत है। लेकिन जब तक ये मिथ्यात्व सुरक्षित है, ये वाला निश्चयाभास का, तब तक सात तत्व संबंधी मान्यताएं उसकी सम्यक हो गई हैं, ये कह पाना बड़ा कठिन काम है। अब इसका निर्धारण कैसे किया जाए? निर्धारण तो तभी, इसमें एक शब्द है मेरे पीपीटी के अंदर, क्लिनिकल,
मतलब बहुत स्पष्ट रूप से उसे खोल खोल के रखो। तो लेके आए किसी ऐसे निश्चयाभासी जीव को और उसकी विवेचनाओं को खोला जाए तो हमें समझ में आया कि वस्तुतः ऐसा होगा नहीं होगा। कुछ कुछ इसकी झलक आपको आने वाले जो स्वच्छंदता की चर्चा है उसके अंदर इसकी कुछ झलक आपको दिखाई देगी, क्योंकि वो बाह्य में तो हमें वही पकड़ में आएगा, अंतरंग श्रद्धान में उसके क्या चल रहा है वो तो वही जाने। हाँ उठो। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम पंडित डॉक्टर तपेश जी शास्त्री उदयपुर का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर वक्तव्य और उतने ही संतुलित प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हम सभी को दिया। और अब इसके बाद टोडरमल जी इसी संदर्भ में अन्य चर्चा करते हुए निश्चयाभासी जीव की कैसी स्वच्छंद मान्यताएं होती हैं, भ्रमपूर्ण मान्यताएं होती हैं, उसके प्रतिपादन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित नीतेश शास्त्री जी कोटा को, जिनका विषय है निश्चय के पक्षपात में उत्पन्न स्वच्छंद एवं भ्रमपूर्ण मान्यताएं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी विद्वद्गण एवं सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस परिचर्चा में मेरा विषय रखा गया है निश्चय के पक्षपात में उत्पन्न स्वच्छंद एवं भ्रमपूर्ण मान्यताएं। आप इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में निश्चयाभासी जीव के स्वरूप को देखोगे तो पंडित टोडरमल जी ने लगभग 20-21 पेजों में निश्चयाभासी जीव के स्वरूप की चर्चा की और उस विषय को भी पंडित जी ने 3 प्रकरणों में बांटा। प्रारंभ में उन्होंने दर्शन और ज्ञान, श्रद्धान और ज्ञान, इनमें क्या दोष आए हैं उनकी चर्चा की 8 पेजों में। उसके आगे के 6 पेजों में उन्होंने उसके आचरण में क्या दोष हैं इस बात की चर्चा की और आगे के 6 पेजों में उसकी प्रवृत्ति क्या है वो बात पंडित टोडरमल जी ने की। मेरा विषय ये है कि निश्चय के पक्षपात में उत्पन्न स्वच्छंदताएं। ये स्वच्छंदता मतलब कुछ और नहीं, जो इस जीव के आचरण में दोष है उसी का नाम स्वच्छंदता है। और क्योंकि ये जो निश्चयाभासी जीव है ये आत्महित के मार्ग में प्रमादी हो जाता है, अपने आप को सुप्रीमो समझने लगता है और तरह तरह की बातें करने लगता है। टोडरमल जी ने वैसे तो अनेक प्रकार की स्वच्छंदता इसके जीवन में रहती है, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार की स्वच्छंदताओं की चर्चा की। आप यदि देखोगे तो ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले कहता है कि शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक है, कि शास्त्र अभ्यास करना किसी काम का नहीं है। दूसरे नंबर पर यह जीव ये कहता हुआ दिखाई देगा कि ये जो द्रव्यादि गुणस्थान आदि जो हैं इनके विचार को वो विकल्प ठहराता है। तीसरे नंबर पर ये जो जीव है वो ये कहता हुआ दिखाई देगा कि तपस्चरण आदि ये तो वृथा क्लेश है। और चौथे नंबर पर यह जीव ये कहता हुआ हम सब लोगों को दिखाई देगा कि ये व्रतादि में पढ़ना तो बंधन में पढ़ना जैसा हुआ। और 5वें नंबर पे ये जीव ये कहता हुआ हम सब लोगों को दिखाई देगा कि ये जो पूजनादि के जो कार्य हैं इनको तो शुभाश्रव जानकर हे मानना, ये कार्य नहीं करना, इत्यादि अनेक स्वच्छंदताएं निश्चयाभासी जीव के जीवन में देखने को हम सब लोगों को मिलेगी। हम सब लोग यदि सबसे पहले ये जो बात करता है शास्त्राभ्यास करना निरर्थक, इस बारे में यदि विचार करें तो शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक कैसे हो सकता है, जब हमारे नग्न दिगंबर मुनिराजों को ज्ञान और ध्यान और अध्ययन कहा, उनके लिए कहा ज्ञान ध्यान तपो रक्त। मुनिराज यदि ध्यान करते हो, यदि ध्यान में न हो
तो दूसरे नंबर पर अध्ययन करें, और ध्यान में भी अध्ययन की ही मुख्यता है। और यदि हम सब लोग देखें शास्त्र अभ्यास का ये विशेष अध्ययन करें तो इसके सम्यक दर्शन और ज्ञान में निर्मलता आती है, कषायों में मंदपना आता है, और आगामी काल में वीतराग भाव की वृद्धि भी होती है। तो आप बताओ ऐसे शास्त्र का अभ्यास करना निरर्थक कैसे हो सकता है? कोई ये कहे, ये जीव ऐसा कहेगा, नहीं हमें शास्त्रों का अभ्यास तो करना, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना। तो टोडरमल जी उससे कहेंगे, भाई जिसको सच्ची दृष्टि हुई है उस जीव के लिए तो सभी शास्त्र कार्यकारी है। फिर से बोलता हूं, जिस जीव को सच्ची दृष्टि हुई है उसके लिए तो सभी शास्त्र कार्यकारी है। मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप के कथन का मुख्य वर्णन है, तो आत्मा के स्वरूप का निर्णय तो तुझे हो चुका। यदि अब तुझे कुछ करना है तो आत्मा को और विशेष जानना है, तो अन्य शास्त्रों में भी तेरी रुचि होनी चाहिए, अन्य शास्त्रों से भी तेरे कार्य की सिद्धि होती हुई दिखाई देती है। और टोडरमल जी ने आगे इसमें और कहा कि भैया जिसको अन्य शास्त्रों में अरुचि है उसको ये समझना उसे अध्यात्म की भी रुचि नहीं है। जिसको अध्यात्म की रुचि है उसके लिए तो चारों प्रकार के जो अनुयोग हैं वो कार्यकारी हैं। और आगे इसमें और ऐसे बातें यहाँ पर कही कि आप मुझे बताओ, जो जिसकी आत्मा के हित में रुचि लग चुकी है, उसको जिसने आत्म कल्याण कर लिया, ऐसे तीर्थंकर आदि के भी पुराण पढ़ने लायक है कि नहीं है? अरे जिसको आत्म रुचि प्रकट हो गई उनको गुणस्थान आदि विशेष जानने योग्य है कि नहीं है? अरे जिसको आत्म रुचि प्रकट हो गई उन जीवों को तो जो आत्महित के साधक हैं व्रतादि, वो भी उसको हितरूप भाषित होते हैं, वो हितरूप उसको लगते हैं। तो ये चारों अनुयोग हम सब लोगों के लिए तो कार्यकारी हैं। ये जीव यहीं नहीं रुका, शास्त्रों में जो बुद्धि लगती है, एक जगह तो इसने ये कह दिया कि वो तो शास्त्रों में लगने वाली बुद्धि तो व्यभिचारणी है। अब टोडरमल जी की शैली भी देखना, आप ग्रंथ में देखोगे तो उन्होंने इतने प्रेम से उत्तर दिया उनकी शैली में। उन्होंने कहा सत्य कहा, क्योंकि आचार्य पद्मनंदी का वो श्लोक उसने कोट किया, तो उन्होंने कहा भैया बात तो सत्य कही, क्योंकि बुद्धि तो किसकी है? आत्मा की है। यदि वह परद्रव्य में जाए तो व्यभिचारणी है। लेकिन उन्होंने कहा यदि वो बुद्धि तेरे आत्म स्वरूप में लगे तो श्रेष्ठ, यदि वह बुद्धि शास्त्रादि में लगे तो ठीक, लेकिन यदि वह बुद्धि अप्रशस्त रूप विषयों में लगे तो बोले कि वो तो निंदनीय है। इसलिए सबसे पहले टोडरमल जी ने कहा भैया जो तू ये बात कहता है शास्त्र अभ्यास जो है वो निरर्थक है, बेकार है, बोले ये ऐसा नहीं है। बात आए दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे भी ये जीव हम सब लोगों को ऐसा कहता हुआ नजर आएगा कि भैया जो द्रव्यादि गुणस्थान आदि जो हैं इनके विचार से तो विकल्प होते हैं, इनको हम क्यों करें? तो टोडरमल जी ने कहा सो विकल्प तो है, लेकिन निर्विकल्प ना रहे और इन विकल्पों को भी ना करे और अन्य विकल्प करे तो बहुत राग आदि गर्भित होते हैं। तो और सदैव तेरी निर्विकल्प दशा तो तेरी सदैव रहने वाली नहीं है। तो फिर ये जीव ये कहेगा नहीं, मैं तो आत्मा के स्वरूप का तो चिंतन करता हूं, लेकिन अनेक प्रकार से आत्मा का चिंतन करता हूं। तो टोडरमल जी कहेंगे अरे अनेक प्रकार से आत्मा का चिंतन करते हुए हो तो ये बताओ सामान्य चिंतन करते हो कि विशेष चिंतन करते हो? और यदि तू सामान्य चिंतन करेगा तो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और विशेष प्रकार का चिंतन करेगा तो बोले कि वहां पे तो भैया द्रव्य की शुद्ध द्रव्य वो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाएं सब सारी चीजें देखने को हम सब लोगों को मिलेगी। और ये जो द्रव्यादि और गुणस्थान आदि के जो विकल्प हैं वो वास्तव में देखें तो वो रागादि घटने के कारण है, वो रागादि बढ़ने के कारण नहीं है। तो जिन चीजों से रागादि घटता हो वहां तो अपना विकल्प लगाना, वहां तो अपनी बुद्धि लगाना, अनेक तरह की ये बातें करता है। वास्तव में देखा जाए तो ये निश्चयाभासी जीव शास्त्र को ही शस्त्र बना देता है।
ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर ये करता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा बात है कि ये राग आदि बढ़ते नहीं हैं, ये भी कहेगा भैया ये 3 लोग, कर्मों की जो बंद सत्ता, ये सब अवस्थाएं हैं, इनको जानने से तो बहुत विकल्प होते हैं। तो वहाँ कहेंगे भैया इनको जानने से कोई विकल्प नहीं होंगे, इनसे राग आदि बढ़ते नहीं हैं, उल्टा तत्व अभ्यास बढ़ता है, तो ये तो हम सब लोगों के लिए कार्यकारी हैं। फिर कहेगा चलो इनको नहीं है, लेकिन स्वर्ग और नरक को जानेंगे तब तो राग द्वेष होंगे। तो कहते हैं भैया स्वर्ग और नरक को जानेगा तब भी राग द्वेष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी बुद्धि तो अज्ञानी के होती है, ज्ञानी को ऐसी बुद्धि नहीं होती। बुद्धि तो वो पाप को छोड़कर पुण्य में लगाता है, तो उसके तो राग आदि घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। ऐसे खूब सारी बातें वो हम सब लोगों को करेगा। एक बात वो ये तक भी कह देता है कि जो शास्त्र हैं उसमें तो प्रयोजनभूत जानना ही काम का है ना, बहुत सारा हम सब लोग जानने का विकल्प क्यों करें, ऐसी बातें वो हम सब लोगों को कहता हुआ दिखाई देगा। और ऐसी बातें कई लोग हम सब लोगों को कहते हुए भी भैया बहुत मत जानो, बोले कम जानो। तो टोडरमल, यहाँ पे टोडरमल जी उसका उत्तर देते हैं। बाबू युगल जी का एक उदाहरण आता है कि उनके एक जन्मदिन का अवसर था, और जन्मदिन के अवसर पर किसी सभा में किसी श्रोता ने कहा बाबूजी ऐसा कोई ग्रंथ बता दो जिसको पढ़ के मुझे क्या हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। तो बाबूजी ने कहा तुझे 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भैया ये इसको इतना जान लो उतना जान लो, और उन्होंने तो कहा देह और आत्मा का पृथक पृथक बोध कर लो, बाकी सारा जो ज्ञान है वो एक पेटी में भर के धर लो। तो ये जो बात टोडरमल जी ने कही सो बहुत जानता है, लेकिन प्रयोजनभूत को नहीं जानता, उन जीवों के लिए बात कही। और शक्ति तो कम है लेकिन प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जानता, उन जीवों के लिए बात कही। इसीलिए द्रव्यादि गुणस्थान आदि जो है इनसे विकल्प होते हैं, लेकिन ये बाधक नहीं है, ये हमारे शुभ भाव में साधक हैं। इसीलिए ये भी हम सब लोगों के लिए निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। और यदि हम सब लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो तीसरे नंबर पर ये हम सब लोगों को ऐसा कहते हुए दिखाई देगा कि तपस्चरण जो है ये तो व्यथा क्लेश ठहराता है तपस्चरण को। ये कहता भैया तपस्चरण वगैरह हम सब लोगों को नहीं करना चाहिए। तो टोडरमल जी उत्तर देंगे भैया मोक्ष मार्ग में तो जो संसारी जीवों से, मोक्ष मार्ग में तो संसारी जीवों की परिणति उल्टी होनी चाहिए, कि मोक्ष मार्ग होने पर तो संसारी जीवों से इसकी परिणति कैसी रहनी चाहिए, वो उल्टी होनी चाहिए। इसको राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो परिणति पाई जाती है ये परिणति तो संसारी जीवों में पाई जाती है। फिर तूने यदि मोक्ष मार्गी हुआ तो मोक्ष मार्गी होकर फिर तूने क्या किया, यदि तेरी भी परिणति ऐसी है। फिर ये कहते कितने ही ऐसे जीव हैं, कितने ही ऐसे जीव हैं जिन्होंने तप नहीं किया लेकिन मोक्ष मार्ग में चले गए। ये हम सब लोगों को भरत जी का उदाहरण देते हुए दिखाई देगा कि देखो उन्होंने तो तप किया ही नहीं और वो तो मोक्ष मार्ग में चले गए। लेकिन ये जानना भैया उन्होंने कारण विशेष से तप नहीं किया, क्योंकि उनके श्रद्धा में तो वो तप को भला ही मानते हैं। और थोड़ा सा उस उदाहरण को, जो ये अनेक उदाहरण प्रथमानुयोग से हम सब लोगों को देते हुए दिखाई देता है, उन पर भी हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि भैया भरत जी अच्छे कि बाहुबली जी अच्छे। अरे वो कितने पूर्व तक बोले कि वो कषायों में झूलते रहे, और उधर बाहुबली ने तो वो मुनिराज बनकर 3 चोकड़ी कषाय का अभाव किया, उस पर भी हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। तो शास्त्र में यदि ऐसा कहा है कि भैया तप आदि करना तो क्लेश है, तो भैया ये किस जीवों के लिए कहा है वो भी अभिप्राय हम सब लोगों को समझना चाहिए। और एक बात और ये कहता हुआ दिखाई देता है, भैया ये क्लेश करना है तो करो, लेकिन इससे तो किसी तरह की कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। ये उदाहरण देता है कोटि जन्म तप तपे, ऐसे उदाहरण देता है। तो जो जीव वास्तव में देखा जाए जो तत्व ज्ञान से परान्मुक्त है, उन जीवों को ये उपदेश दिया था। जो जीव, यदि ये उपदेश सत्य होता तो फिर हमारे गणधर आदि जो मुनिराज है
वो तप आदि क्यों करते? तो ये तो उन जीवों के लिए उपदेश था जो तप करके ही मोक्ष मार्ग मान रहे थे, तपस्चरण करके ही ये मान रहे थे कि इससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। उन जीवों के लिए यह उपदेश था। और यदि हम चौथे स्वच्छंदता की ओर बढ़ते हैं तो उसमें कहा ये व्रत आदि को धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। तो इसमें भी हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि व्रत आदि में पड़ने को ये जो बंधन में ठहराता है, तो ये स्वच्छंदवर्ती तो अज्ञान अवस्था में थी। ज्ञान प्राप्त करने पर तो ये जीव पर द्रव्य से अपने परिणति को रोकता ही है, और पर द्रव्य से परिणति को रोकने के लिए बाह्य हिंसादि का इसका त्यागी होना जरूरी है। यदि ये जीव यदि स्वच्छंदवर्ती इसकी रहेगी तो फिर तो वो अज्ञान अवस्था ही रहेगी। और आप यदि यहाँ देखो तो मूल ढूंढारी यदि आप टोडरमल जी की देखोगे तो उसमें टोडरमल जी ने इस प्रकरण को समझाने के लिए वहां 3 उदाहरण दिए थे। बाद में उन्होंने उस उदाहरण को वहां से काटा, इसलिए मूल प्रति में तो नहीं है। राकेश जी भाई साहब को तो वो ख्याल में होंगे 3 उदाहरण। एक उदाहरण तो उन्होंने दिया था क्योंकि वो कहीं और देना चाह रहे होंगे, या उनको लगा होगा कि ये उदाहरण अभी यहाँ नहीं देना, आगे देंगे, इसलिए उन्होंने उस उदाहरण पे लाइन फेर दी। लेकिन वो उदाहरण आप पढ़ोगे तो उन्होंने वहाँ एक उदाहरण तो दिया कि भैया जैसे मैं आपको सुना देता हूँ वो उदाहरण, क्योंकि आपने सुना नहीं होगा। उन्होंने एक जगह तो दिया, जैसे कोई राजा हो और उस राजा को अपने राज्य में बोले कोई कचरा बीनने वाली स्त्री हो, वो पसंद आ जाए तो बोले कि वो उससे विवाह कर ले, और विवाह कर ले तो पहले तो कचरा बीनती थी और विवाह करने के बाद तो वो रानी हो गई, लेकिन उसके बाद भी यदि वो क्या बीने, कचरा बीने, तो बोलो फिर वो रानी कैसे? ऐसे ही ये जो स्वच्छंदवर्ती थी ये तो अज्ञान अवस्था में थी। ज्ञान प्राप्त करने पर तो ऐसी वृत्ति जीव की होती नहीं है। एक उदाहरण और दिया था कि भैया जैसे वो नीचे वाले पैराग्राफ के लिए था, जैसे कोई व्यक्ति अमल खाता है, अमल मतलब अफीम, कि जैसे कोई व्यक्ति अमल खाता है और उससे ये कहें भैया इसको छोड़ दो तो वो नहीं छोड़ता, तो उससे कहेंगे भैया इतने महीने के लिए छोड़ दो, इतने दिन के लिए छोड़ दो, इतने घंटों के लिए छोड़ दो, तो टोडरमल जी कहेंगे भैया ऐसे ही बिल्कुल प्रतिज्ञा भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। एक उदाहरण और उसमें ऐसा दिया था कि जैसे कोई बालक हो, वो किसी से संसर्ग पाकर बिगड़ता हो, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य तो ये है कि वो जिसके साथ बिगड़ रहा हो उस बालक को वहां से दूर कर दें। यदि बालक हम अपनी बात बोले कि यदि अपनी वहां चलती नहीं हो तो वह जिसके साथ बिगड़ रहा हो उस बालक को ही दूर कर दे, तो बोले वो वहां पे सुधरेगा। तो वो 3 उदाहरण टोडरमल जी ने इस पैराग्राफ के अंदर वहां दिए। देखो आगे यदि अपन थोड़ा सा और बढ़े तो जब ये जीव चर्चा करता है तो कहता है भैया परिणाम तो शुद्ध है, त्याग नहीं किया तो नहीं किया। तो टोडरमल जी के भैया जो हिंसादि कार्य है वो तेरे परिणाम के बिना हुए कि स्वयं में हुए? यदि वो परिणाम तेरे वो कार्य यदि तेरे परिणामों के बिना हो रहे हो तो हम बात माने, लेकिन ऐसा तो होता हुआ दिखाई देता नहीं है। हिंसादि कार्य तू करता है, विषय सेवन आदि के कार्य तू करता हुआ हम सब लोगों को दिखाई देता है, और तू कहता है भैया मैं तो कैसा हूं, मैं तो शुद्ध हूं, ये कार्य मैंने किया नहीं है। इसीलिए टोडरमल जी ने इसमें अनेक चर्चाएं की, समय अपना हो चुका है, लेकिन एक अंतिम ये पूजनादि जो कार्य हैं इनको भी शुभ आश्रव जानकर हे मानता है। तो यहाँ भी टोडरमल जी ने कहा बात तो सत्य है, परंतु इन कार्यों को छोड़कर यदि शुद्धोपयोग में प्रवर्तता हो तो ये बात सच्ची है, परंतु विषय कषाय रूप अशुभ रूप प्रवर्ते तो तेरा तो बुरा ही होगा, तेरा भला कहाँ होगा। शुभोपयोग से तो स्वर्गादि की प्राप्ति होगी, लेकिन अशुभोपयोग से तो नरकादि की प्राप्ति होगी। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और महादुर्लभ हो जाएगा। इसलिए यदि तू ये कहता है कि शास्त्रों में तो शुभ और अशुभ दोनों को समान कहा है, तो वहां पे भी टोडरमल जी कहते हैं भैया जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उसको उपादेय मानते थे और शुद्धोपयोग को नहीं जानते थे,
उन जीवों के लिए शुभ और अशुभ को दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा से और वहां बंद की अपेक्षा से एक समान कहा। वास्तव में हम यदि शुभ और अशुभ पर विचार करें तो शास्त्रों में बोले अशुभ से शुभ को भला कहा, लेकिन और एक उदाहरण भी टोडरमल जी ने दिया, भैया जैसे किसी को रोग हो तो किसी को ज्यादा रोग हो और किसी को थोड़ा रोग हो तो ज्यादा रोग की अपेक्षा से थोड़ा रोग होना अच्छा है, लेकिन रोग वास्तव में होना नहीं चाहिए। अरे ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी व्यक्ति को अपन ने कहा भैया नौकरी मत करना, तुम कितना कमाते हो, बोले 10,000 रुपये कमाते हैं, तो वो 10,000 रुपये कमाते हो तो बोले ये नौकरी छोड़ दो, और वो नौकरी छोड़ दे। अपन उसको थोड़े दिन बाद मिले और उससे कहें भैया ये तेरी दशा ऐसी कैसे हो गई कि आपने ही तो कहा था नौकरी छोड़ दो। ऐसे ही ये मानना कि शास्त्रों में शुभ भाव का निषेध किया तो किन जीवों के लिए किया, ये वास्तव में निश्चयाभासी जीव शास्त्र को ही शस्त्र बनाता है, अभिप्राय को समझता नहीं और आत्महित की बुद्धि से ये दूर होकर वास्तव में प्रमादी होता है। इसलिए इस प्रकार की स्वच्छंदताएं ये जीव यहाँ पर करता हुआ दिखाई देता है। तो हम सब लोगों के जीवन में भी इस तरह की स्वच्छंदता ना हो, इस भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वैसा इसमें जब प्रवृत्तियां उसकी बताई तो एक लिखा पूजन आदि को शुभ आश्रव जान के हे ठहराता है, और गुणस्थान मार्गणा स्थान में लिखा विकल्प के कारण उनको हे कहता है। तो श्रद्धान तो ऐसा ही चाहिए ना कि वो शुभ आश्रव होने से हे है। बाद में उन्होंने टोडरमल जी ने वर्णन किया कि जब अशुभ में लगेगा तो उससे अच्छा तो शुभ ही है, लेकिन यहाँ तो प्ररूपित करने की बात है और श्रद्धान की बात है। तो श्रद्धान में तो उसको हे पना ही स्वीकार करेगा वो, अगर वो शुभ उपयोग भी कर रहा है तब भी अंदर में तो उसको हे पना ही स्वीकार है और प्ररूपित भी उसको हे ही करेगा। तो ये तो सही बात है, उसको शुभ आश्रव जान के हे प्ररूपित करे। देखो शुभ आश्रव जानकर हे प्ररूपित करेगा, श्रद्धान में चाहे ऐसा स्वीकार हो, लेकिन बात इतनी है कि जब वो हे बोलते हैं तो उसको छोड़ने की प्रयास करता है। वो कहता है कि क्योंकि ये निश्चयाभासी जीव की प्रवृत्ति है तो उसका लगता है भैया ये तो काम की नहीं है, बिना काम की है, इसलिए वो सबसे पहले तो इन कामों को छोड़ने का प्रयास करेगा। ये तब छोड़े कि जब शुद्धोपयोग की दशा में चला जाए तब छोड़े, तब तो ठीक है, लेकिन वो दशा तो प्रकट हुई नहीं और उस दशा को तो करता नहीं हो, लेकिन इसको यहाँ पे छोड़ता है, इसलिए बात है। हेलो, इसी बात को और थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ कि ये जो आपका प्रश्न था ना कि वो श्रद्धान में तो हे मानना चाहिए, तो बात तो ऐसा ही है, श्रद्धान में हे ही मानना है, पर यहाँ श्रद्धान का कथन नहीं हो रहा है, यहाँ उसकी प्रवृत्ति की बात हो रही है। श्रद्धान में हे माने प्रवृत्ति यथायोग्य रखे तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन वो श्रद्धान में भी उसको अयोग्य मानता है और प्रवृत्ति भी स्वच्छंदपने की करता है। देखो टोडरमल जी लिखा भी है, निश्चयाभासी की स्वच्छंदता के वह तो विचार है ही नहीं और अपने शुद्ध अनुभव में अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। श्रद्धान की बात नहीं है, ये आचरण में स्वच्छंद हो जाता उसकी बात है। प्रश्न ये है कि ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये तो सब अभिप्राय की भूलें हैं ना, तो अब आप उसका आचरण भी क्यों सुधारने की बैठ गए हो? भाई ऐसा है कि आचरण की भूलें तो हैं, ये श्रद्धान की भूलें तो हैं, लेकिन श्रद्धान की भूलों का जो अगला एक्शन है वो आचरण पे दिखाई दे रहा है, तो हम उसकी बात भी कर रहे हैं। आचरण सुधारने से अभिप्राय सुधर जाएगा क्या? नहीं, श्रद्धान सुधरेगा, श्रद्धान के साथ आचरण सुधरेगा। हाँ जी, आचरण की यहाँ तो मतलब लिखा ही है ना कि वो व्रत आदि को हे मानता है, यहाँ तो लिखा ही है ना, तो आचरण वाली तो बात है यहाँ पे। नहीं, मेरा तर्क तो ये है कि जिसका श्रद्धान सच्चा है वो सम्यक दृष्टि है, बराबर है, और सच्चा अगर श्रद्धान सच्चा है तो अशुभ में क्यों प्रवर्ते हो? बात समझ में आई? इसलिए निश्चयाभासी का श्रद्धान भी निश्चित रूप से गलत है, ये सिद्ध होता है। मेरा तर्क ये है कि जिसका श्रद्धान सम्यक है, अगर उसका आचरण जो बाह्य आचरण अगर वो अशुभ में प्रवर्तता है तो श्रद्धान
सच्चा हो ही नहीं सकता, वो तो आर्टिफिशियली बोलता है। इस शास्त्र में तो शुभ और अशुभ को दोनों को एक ही खाते में डाल रखा है, दोनों को एक ही खाते में डाल रखा है। तो अभिप्राय में ऐसा रखूं क्या नहीं रखूं कि दोनों समान हैं? अभिप्राय में रखना, निश्चित रूप से रखना कि पुण्य पाप दोनों है, शुभ अशुभ दोनों है। यहाँ बात चल रही व्यक्ति की, यहाँ शास्त्र की बात नहीं चल रही, यहाँ एक निश्चयवासी व्यक्ति की बात चल रही है। अगर वो व्यक्ति ऐसा बोलता है ऊपर से कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरा श्रद्धांत तो अच्छा है और मैं सत्य व्यसनधारी हूँ, तो ये निश्चित हुआ कि उसका श्रद्धांत भी झूठा है, ये बात है। मेरे को ऐसा एक इसका समाधान ऐसा लगता है कि जब सम्यक तो होता है तो वो अकेले अभिप्राय को शुद्ध करता हुआ नहीं होता है, वो अनंतानुबंधी 7 प्रकृतियों के उपशम 6 उपशम से सम्यक दर्शन होता है। अकेले 3 प्रकृतियां अकेले दर्शन मोह का नाश करके नहीं होता है। अनंतानुबंधी की भी जो क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकृतियां हैं, उनका भी उपशम करता हुआ ही सम्यक्त होता है। इसलिए जो है ये जो स्वच्छंदता है ये अनंतानुबंधी का कार्य है, इसलिए जो है स्वच्छंदता का भी निषेध करना आवश्यक है। ऐसा मुझे मतलब एक समाधान लगता है। आप लोग और कुछ बता सकते हैं? में भी जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको भी सम्यक चारित्र कहा है ना। ये तो जिसका चारित्र मिथ्या है वो चतुर्थ स्थान में हो ही नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित नीतेश जी शास्त्री कोटा को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस संपूर्ण विषय को हमें समझाने का प्रयास किया। और अब इस जो निश्चय पूरा प्रकरण जिसके आधार पे है, इसको टोडरमल जी ने सूक्ष्म मिथ्यात्व नाम दिया है। और वास्तव में एक बहुत चर्चा का विषय है कि ये नया कौन सा मिथ्यात्व है, सूक्ष्म मिथ्यात्व। क्या इसके माध्यम से टोडरमल जी किस और हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उस विषय के प्रतिपादन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर को, जिनका विषय है सूक्ष्म मिथ्यात्व। अपने विषय को प्रस्तुत करें। इस भवतरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। देखिए मेरा जो विषय है उसके संबंध में टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये 7वें अध्याय के प्रकरण में एक पंक्ति लिखी है। इसलिए मेरे को प्रवचन करने की पूरी चांस है, कितना ही विस्तार में करूं, क्योंकि पंक्ति तो एक ही मिल रही है। और वो पंक्ति क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आपके पास में ग्रंथ हो तो 193 पेज पर देखिए। टोडरमल जी का एक 3 लाइन का पैराग्राफ है। जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। बस ये जो वाक्य है ना, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, उसके लिए वो ये कह रहे हैं, देखो सूक्ष्म मिथ्यात्व त्यागने योग्य है, ये तो उनका निष्कर्ष है। कारण बता रहे हैं क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। अच्छा, इसके पहले जा रहे हैं कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, मतलब आप ये देखिए, ये जो मिथ्या दृष्टि की जिसकी चर्चा 7वें अध्याय में कर रहे हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये जो चर्चा कर रहे हैं, उनको वो ये मान के चल रहे हैं कि ये जैन है, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये जिन आज्ञा को भी मानते हैं, ये जिन आज्ञा के विपरीत नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके भी मिथ्यात्व रहता है।
इसका नाम है सूक्ष्म मिथ्यात्व। कहने का मतलब मेरा ये है, कभी कभी हम अतिरेक में ये जरूर कह देते हैं कि ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व की दो शर्तें होती हैं। एक शर्त तो ये है कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करके होता है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। और दूसरी शर्त उसकी होती है कि जो नया ग्रहण किया गया हो। तो ये जो जैनी मिथ्या दृष्टि है, इसमें पहली शर्त तो लग ही नहीं रही है, कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव वाली। दूसरी शर्त जरूर है कि इसने नया ग्रहण किया है, इस कारण से इसको हम ग्रहित में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन टोडरमल जी ने कहीं पर भी ये संकेत नहीं किया है। अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन उन्होंने 4थे अध्याय में किया है और 5वें और 6ठे अध्याय में उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया है, ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का वर्णन किया है। अब यहां पर आकर के वो जैन मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। असल में क्या होता है, यदि आप इसको मैं और आपको ले जाऊं आगे, तो ये जो 3 है ना अवस्थाएं, ये 3 अवस्थाएं भी प्राइमरी हैं। इसके बाद में जो सूक्ष्म मिथ्यात्व का वर्णन कर रहे हैं पीयूष जी, जो सूक्ष्म मिथ्यात्व का वर्णन कर रहे हैं वो सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व के सन्मुख को भी अभी सम्यक्त्व नहीं हुआ है, सम्यक्त्व के सन्मुख को भी अभी सम्यक्त्व नहीं हुआ है, और सम्यक्त्व नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व तो है। अब कौन सा मिथ्यात्व है बताओ, मेरे को बताओ आप। अंत में करण लब्धि होती है, करण लब्धि के भी अंत में अनिवृत्तीकरण होता है। अनिवृत्तीकरण के अंत समय तक, अनिवृत्तीकरण के अंत समय तक मिथ्यात्व का अंश पड़ा हुआ है। अब वो मिथ्यात्व का अंश है, उसको हम कैसे इसको ग्रहित मिथ्यात्व का नाम दे देवे? देखो ये तो प्रक्रिया में है, असल में प्रक्रिया में है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी भी ये वास्तव में प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। जिनवाणी में 2 नए कहे हैं, उसने दोनों नयों से पढ़ना शुरू किया। निश्चय नय का वर्णन समय सार आदि में है, व्यवहार नय का वर्णन चरणान योग के शास्त्रों में है, गोमठ सार आदि में है, जहाँ गुणस्थान मार्गना स्थान आदि का वर्णन है, तो वहाँ पर है। उसने पढ़ना शुरू किया। अब समय सार पढ़ा उसने, समझ लो उसके हाथ में पहले आ गया। या फिर ऐसा समझ लेवे कि भाई निश्चय नय, व्यवहार नय, ऐसे 2 नए कहे जाते हैं ना, तो पहले नंबर किसका है? नए 2 हैं, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय ने पहले आया तो उसने निश्चय ने के अनुसार पढ़ाई शुरू करी। अब पढ़ाई शुरू करी तो वो उसी में वो अभी कहीं पर अटक गया। अटक गया का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये बहुत दूर चला गया है, ये तो बहुत बड़ा मिथ्या दृष्टि है, निश्चयाभासी है। फांसी नहीं लगा दी उसने, निश्चयाभासी हुआ है। एक दादा का मैंने बहुत पुराना व्याख्यान है, लालचंद भाई भी एक बात कहते थे और दादा ने भी कहा था, मुझे तो टोडरमल जी जैसा कोई निश्चयाभासी भी नहीं दिखाई देता। तो निश्चयाभासी भी जो है ना, जो टोडरमल जी ने जिसका वर्णन किया है 20-21 पेजों में, ऐसा निश्चयाभासी भी दिखाई नहीं देता। ऐसा मैंने तो अभी निश्चयाभासी की क्लास चलाई थी ना, तो एक दिन मैंने भी ऐसा कह दिया था, आप लोग क्षमा करना मेरे को, कि मेरे को सच्चा निश्चयाभासी मिल जाए तो मैं उसके चरण। आप बोलोगे क्या कह रहे हो तुम? क्यों? क्योंकि जो है ना, अभी बात इसकी नहीं है। गलती तो हुई है, गलती नहीं हुई है मैं मना नहीं कर रहा हूं, गलती नहीं हुई है, गलती तो वहां तक है। और मालूम है 5 लब्धियां कही हैं सम्यक्त्व के पहले, 5 लब्धियां। मुझे आप बता सकते हो निश्चयाभासी कौन सी लब्धि में बैठा है? निश्चयाभासी कौन सी लब्धि में बैठा है? निश्चयाभासी, अपने को तो सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात करना है, लेकिन मैं आपसे पहले निश्चयाभास का पूछ रहा हूं, व्यवहाराभास का पूछ रहा हूं, उभयाभास का। कौन सी लब्धि में बैठे हैं ये? मतलब अभी भाई साहब कह रहे अभी क्षोभसम लब्धि का प्रॉब्लम नहीं है और अभी विशुद्धि लब्धि का भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि विशुद्धि लब्धि का प्रॉब्लम होता तो वो तो सुनने को ही नहीं आता, वो उद्यम ही नहीं करता। इसने निश्चयाभास पैदा किया है, पैदा हुआ है, ये अभ्यास करके पैदा हुआ है।
इसलिए जो देशना है ना, देशना, उसको वास्तव में इसने प्रॉपर ढंग से समझा नहीं है। भाई एक बात देखो, मैं चौथी क्लास में भर्ती हुआ हूं, तीसरी क्लास पास करके मैं चौथी क्लास में आया हूं। अब चौथी क्लास में आया हूं तो वो जो चौथी क्लास का ज्ञान है ना मेरे को, वो तो पूरे साल भर मिलेगा मेरे को। अब तुम मेरे को पहले दिन की क्लास में ही तुम मेरी गलतियां निकालने लगो, दूसरे दिन की क्लास में मेरी गलती निकालने लगो, तो फिर तो ये तो बात मेरे साथ में न्याय नहीं होगा। गलती है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, अरे गलती नहीं करेगा तो सुधारेंगे कैसे? और मैं आपको बताऊं, निश्चयाभासी की इतनी सी गलती है, तुम लोगों ने बड़ी बड़ी बताई, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, निश्चयाभासी की इतनी सी गलती है कि जो द्रव्य दृष्टि से कहा गया था उसको वो पर्याय में भी स्वीकार कर रहा है। और ये एक सुधार कैसे हो जाए बताओ? वो पर्याय दृष्टि को भी स्वीकार कर ले तो हो गया सम्यक दृष्टि। व्यवहाराभासी की गलती ये है कि वो जो है प्रतिपादक के रूप में व्यवहारने के कथन थे, लेकिन वो जो प्रतिपादक के रूप में कथन किए गए थे उनका जो प्रतिपाद्य है, शेर को समझाने के लिए बिल्ली का फोटो दिखाया था कि ये देखो ऐसा होता है शेर। अब ये बिल्ली को ही शेर मान लेवे तो फिर उसका क्या इलाज है? लेकिन इलाज है ना, उसको समझाएंगे, अरे भैया ये तो हमने उसके जैसी आकृति वाली है इसलिए बिल्ली बताई है, लेकिन एक्चुअल में शेर को हम समझाना चाहते हैं। शेर को शास्त्र में जितने व्यवहारने के कथन हैं वो सारे कथनों को आप प्रतिपादक समझो, लेकिन प्रतिपादक है तो वो प्रतिपाद्य को बताने के लिए है। आप प्रतिपादक को ही में ही अटक करके रह जाओगे, इसका नाम है व्यवहाराभासी, इसका नाम है व्यवहाराभासी। अटक के रह गया वो जो संदेश था। इसलिए तो निश्चय नय के सूचक ग्रंथों में हमको दूसरा प्रयोग भी दिखाई देता है। निश्चय व्यवहार नय के बीच में दो संबंध हैं, एक प्रतिपाद्य प्रतिपादक है और एक दूसरा क्या है? निषेध निषेधक। तो ये व्यवहाराभासी जो है ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक की भूल में चला गया, इसलिए निश्चय वाला जो दूसरा पक्ष था उसको ये बताना पड़ा। क्या बताना पड़ा? कि ये व्यवहार प्रतिपादक है लेकिन निश्चय नय के सामने ये निषेध है। निश्चय नय इसका निषेध करेगा, क्योंकि यदि निश्चय नय के द्वारा समझा हुआ वस्तु का व्यवहार, अभी बताया भाई साहब ने, तपिस जी ने, व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। फिर क्या बताएं, कैसे बताएं? प्रतिपादन कुछ करें कि नहीं करें, देशना दें कि नहीं दें? कुछ ना कुछ उपदेश तो भगवान भी उपदेश दे करके चले गए। ये तीर्थ का लोप हो जाएगा यदि व्यवहार को नहीं मानोगे, और यदि निश्चय को नहीं मानोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तत्व का लोप हो जाएगा। तत्व, आप सोचो इसमें तीर्थ और तत्व, मैं सोचता हूं आप इसका थोड़ा सा वजन तोलने की कोशिश करो। तीर्थ में और तत्व में किसका वजन बड़ा है? इसलिए पहले प्रतिपाद्य प्रतिपादक आता है और बाद में निषेध निषेधक आता है। 7वीं गाथा, 8वीं गाथा, 9वीं गाथा, 10वीं गाथा में प्रतिपाद्य प्रतिपादक बताया समय सार में, और 11वीं गाथा में जाकर के वो निषेध निषेधक पर आ गए, व्यवहारो भूदत्तो। इसलिए जो है ये सूक्ष्म मिथ्यात्व कह रहे हैं इसको। अब मैं आपको एक दूसरी और बातें बताना चाहता हूं, मैंने इसमें से कुछ लेकर के आया था आपको थोड़ा सा। देखो इसमें, हाँ, ये जो सूक्ष्म और स्थूल की जो चर्चा है ना, अपने जिनागम में 2-3 स्थलों पर आती है। ये मिथ्यात्व की सूक्ष्मता की चर्चा तो ये टोडरमल जी ने ही करी है। मिथ्यात्व के हमने अभी तक के ऐसे कोई भेद नहीं सुने थे। कौन से? ग्रहित अग्रहित सुना था, और तुम्हारा क्या नाम, सराग वीतराग सम्यक दर्शन, वो भी सब सुने थे। बहुत सारे भेद हैं सम्यक दर्शन के भी, तो मिथ्यात्व के भी आप उसमें लगा सकते हो। लेकिन सूक्ष्म मिथ्यात्व और स्थूल मिथ्यात्व
इसको तो यदि हम समझते भी बिना टोडरमल जी के बताए यहां पर, यदि हम समझते तो क्या समझते? ग्रहित मिथ्यात्व को स्थूल समझ लेते और अग्रहित मिथ्यात्व को सूक्ष्म समझ लेते। लेकिन ये जो श्रोता है ना, ये जो निश्चयाभासी है, व्यवहाराभासी है, व्यवहाराभासी की तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चयाभासी मुझे आप बताना कि ये अग्रहित मिथ्यात्व की इसमें संभावना कितनी है, ग्रहित मिथ्यात्व की संभावना कितनी है? मैं तो कह रहा हूं निल बटा निल है। कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं मानता, अरे ये तो समय सारिक को सर पे रख के चलने वाला है। दूसरा जो है, अब अग्रहित मिथ्यात्व की बात मैं करता हूं। अग्रहित मिथ्यात्व के लिए जो है, अभी इनने पूछा था प्रीति जी ने कि ये 7 तत्वों के संबंध में इसकी क्या धारणा है निश्चयाभासी की। अरे 7 तत्व उसके पास में फुर्सत ही नहीं है अपनी शुद्धात्मा से उसको फुर्सत मिले तो वो 7 तत्वों का विचार करे। इसलिए वो 7 तत्व के बारे में उसका जो है, आप जो पूछ रहे हो ना क्या उसकी धारणा है, कुछ नहीं है धारणा, उसको तो हे बताता है। वो 7 तत्व के विचार को हे बताता है। आप बोलो कैसे? जहां उन्होंने लिखा ना गुणस्थान मार्गण स्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, ये 7 तत्व के विचार को भी विकल्प ठहराता है निश्चयाभासी। हाँ जी, तो ये जो बातें हैं ना, इसलिए इसमें सूक्ष्म मिथ्यात्व का जो संबंध समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं 3 स्थल इसमें विशेष रूप से मुझे मिलते हैं जिनागम में। एक तो ये सूक्ष्म मिथ्यात्व और स्थूल मिथ्यात्व ये यहां पर आया। दूसरा जो है पर समय के संबंध में भी, ये तो आगम में वर्णन है इसका बाकायदा। आगम में माने मूल ग्रंथ में कहां पर वर्णन मिलता है सूक्ष्म पर समय और स्थूल पर समय का, बताओ? हाँ, कहां पर? आवाज नहीं आ रही है, मतलब जवाब में दम नहीं है शायद। समय सार का जो दूसरी गाथा में पर समय है वो स्थूल पर समय का है क्या सूक्ष्म पर समय का है? समय सार का जो दूसरी गाथा का पर समय वाला है वो स्थूल पर समय है। जो कर्म के प्रदेशों में पुग्गल कम पदे सठिदम चतम जान पर समयम, ये स्थूल पर समय वाला है। सूक्ष्म पर समय का वर्णन आचार्य कुंद देव ने पंचास्ति काय में किया है। जो प्रवचन सार में भी पर समय आ रहा है 93 गाथा में पज्जय मूला ही पर समय, वो भी स्थूल पर समय है। लेकिन पर समय उन्होंने कहा है पंचास्ति काय में 165 से लेकर के 171-72 गाथा तक, कुल मिलाकर के पंचास्ति काय 173 गाथा में खत्म हो रहा है। और आखिरी की 5-7 गाथाओं में उन्होंने सूक्ष्म पर समय का वर्णन किया है। ये सूक्ष्म मिथ्यात्व तो दूसरी भाषा में कहें तो ये अभी सराग अवस्था में बैठा हुआ है। ये सराग सम्यक दृष्टि है। मेरे को एक बात बताओ, राग करना स्व समय है क्या पर समय है? राग करना मतलब वो अपने स्व समय अपनी शुद्धात्मा में स्थित है राग करने वाला, कि अभी पर में स्थित है? शुभ राग करने वाला भी अभी पर में स्थित है। इसलिए आप 100 उसमें गाथा में ये शब्द डाले हैं हम कुंद भगवान ने, अन्नानादो नानी पुण्य। क्या बोला? ज्ञानी भी अज्ञान से शुद्ध संप होगा दो। अज्ञानी भी वो जो शुद्ध संप्रयोग है ना, माने जो शुभ भाव आदि करता है, वहां पर भी वो उसकी प्रवृत्ति जब उसमें जाती है, माने आप ऐसा समझ लो कि मुनिराज 6ठे-7वें गुणस्थान में हैं, 6ठे गुणस्थान में आते हैं तो ये सूक्ष्म पर समय है। उनको तो वीतराग भाव में रहना है, वो वीतराग भाव ही स्व समय है। ऐसा जो है इसका बहुत अच्छा वर्णन है, आप पंचास्ति काय में देख सकते हो। एक और आप आगे जाकर के सूक्ष्म और बादर शब्द का प्रयोग मिलता है। कहां मिलता है?
सूक्ष्म कषाय नाम के गुणस्थान में, सूक्ष्म सांप्राय नाम के गुणस्थान में। ये जो अनिवृत्तीकरण वाला है ये सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि है, सूक्ष्म। और वो जो 10वें गुणस्थान वाला है वो सूक्ष्म सांप्राई है, सूक्ष्म कसाई है, सूक्ष्म राग बाकी है उसको, अभी सूक्ष्म राग बाकी है, उसको यथाख्यात चारित्र नहीं है। यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान से पहले चालू होता है, सबसे छोटा यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान वाला, फिर 12वें गुणस्थान वाला, 13वें वाला परम यथाख्यात, और वो 14वें वाला और परम परम यथाख्यात, जो भी है। लेकिन जो है 10वें गुणस्थान में वो सूक्ष्म कषाय बाकी है, उसमें भी वो कहते हैं कि अभी भी ये सूक्ष्म सांप्राई है, सूक्ष्म सांप्राय वाला है। सांप्राय का मतलब होता है कषाय, सांप्राय का मतलब होता है लोभ, सांप्राय का मतलब होता है राग। इसलिए जो है ये जो घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। निश्चयाभासी से लेकर के वो सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये 7वें अध्याय का पूरा प्रकरण है। और ये पूरा का पूरा प्रकरण सूक्ष्म मिथ्यात्व पर केंद्रित है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसमें कोई गलती भी हो मेरी तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और कोई गलती हो तो आप अभी बता सकते हो तो अभी बताओ, बाद में बताना हो तो बाद में बताना। मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि स्वीकार करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंडित जी, हाँ जी बोलिए। गलती तो नहीं, मेरे को शंका है। हाँ जी, हाँ जी। कि सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि को आपने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को आपने किस में डाला? सूक्ष्म मिथ्यात्व। सूक्ष्म मिथ्यात्व पर आप इसको आपने व्याख्या की कि वो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। ये तो ठीक लगता है, पर सूक्ष्म मिथ्यात्व मेरे ख्याल से जो 3 मिथ्या दृष्टि हैं वो होने चाहिए, क्योंकि हम सम्यक्त्व के सन्मुख की भूमिका सूक्ष्म मिथ्यात्व को ज्ञान के लेवल पर त्याग कर उस सम्यक्त्व के सन्मुख भूमिका में तो पहुंचाना चाहते हैं। और आप सूक्ष्म मिथ्यात्व को अगर उसको सूक्ष्म मिथ्यात्व कहेंगे तो वो मेरे को थोड़ा जज नहीं है। मेरे को ये बताओ, वो अनिवृत्तीकरण वाला, मैं अधःकरण अपूर्वकरण की भी बात नहीं कर रहा, मैं अनिवृत्तीकरण वाले से के लिए पूछ रहा हूं, वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय तक मुझे ये पूछना है कि सम्यक दृष्टि है क्या मिथ्या दृष्टि है? वो मिथ्या दृष्टि तो है, तो पर यहाँ पंडित जी साहब ने मेरी बात तो सुनो, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, क्योंकि मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है। मैं ये कह रहा हूँ वो त्यागने योग्य है कि नहीं अनिवृत्तीकरण के बाद वाला? तो त्याग हो ही रहा है, क्योंकि उसने सूक्ष्म मिथ्यात्व को ज्ञान के लेवल पर छोड़ दिया। निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास ये छोड़ दिया, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व कहा है ना। देखो मुझे आपत्ति नहीं है, इनके वेरिएशन को मानने में आपत्ति नहीं है। सूक्ष्म मिथ्यात्व का जो स्थूलतम लेवल है, माने बिल्कुल प्रारंभिक लेवल है, वो निश्चयाभास व्यवहाराभास से चालू हुआ। और लेकिन जो है अंतिम छोर तक, मैं कह रहा हूँ 10वें गुणस्थान के अंत तक वो जीव को सूक्ष्म सांप्राय में स्थापित कर रहे हैं आचार्य। आप जो अनिवृत्तीकरण को क्रॉस कर चुका है भाई साहब, वो 9वें गुणस्थान को क्रॉस करने के बाद में 10वें गुणस्थान में पहुंच गया। उसके बाद भी आचार्यों को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि तू सभी सूक्ष्म लोभ में है, अभी तेरा लोभ छूटा नहीं है। ऐसे ही अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय वाले को भी आचार्य को यह कहने में कोई और देखो आचार्य का वचन इसमें हमारे पास में नहीं है सूक्ष्म मिथ्यात्व के बारे में। यहाँ पर जो हमारे पास में वचन है वो टोडरमल जी का ही वचन है, लेकिन हम टोडरमल जी ने जहाँ पर उसको रखा है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। देखो शास्त्राभ्यास कर रहा है वो, आप जैसे ये कह रहे हो ना वो सम्यक्त्व के लिए ही जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ निश्चयाभासी भी वो समय सार को पढ़ रहा था तो अपने सम्यक्त्व के लिए पढ़ रहा था या निश्चयाभासी बनने के लिए मिथ्यात्व के लिए पढ़ रहा था? मतलब आपको इसमें विचार कर लेना, कोई बात नहीं है। हाँ बोलिए। 3-4 बातें हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि 7वां अध्याय ग्रहित मिथ्यात्व का नहीं है जी। मेरा इसमें प्रश्न ये है कि ग्रहित मिथ्यात्व की जो परिभाषा आपने इस्टेब्लिश की है, एक तो कुदेव कुगुरु कुधर्म के निमित्त से होना चाहिए, दूसरी बात है नया ग्रहण होना चाहिए। तो कुदेव कुगुरु का निमित्त तो नहीं है,
लेकिन नवीन ग्रहण क्यों नहीं है? नवीन ग्रहण तो है ना, शास्त्र, एक मिनट, शास्त्रों को सुनकर उनकी अपेक्षाओं को नहीं समझकर अन्यथा समझता है और ये स्वाध्याय के माध्यम से करता हो तो नया ग्रहण किया ना, ये अज्ञान। इसलिए इसको ग्रहित मिथ्यात्व होना चाहिए। मैं टोडरमल जी के शब्दों के आधार से आपको कहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टोडरमल जी को आप देखेंगे तो उन्होंने अग्रहित के लिए चौथे अध्याय में कहीं नहीं लिखा, लेकिन चौथे अध्याय का जब आप उपसंहार वाक्य देखेंगे तो आप निकालें पेज नंबर 94। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। हम इसको ये कहते हैं कि चौथे अध्याय में अग्रहित मिथ्यात्व का क्लोजिंग हो गई। अब ठीक उसके आगे जो 5वां अध्याय है उसका नीचे का पैराग्राफ देखिए, यहाँ अनादि से जो मिथ्यात्व भाव पाए जाते हैं उन्हें तो अग्रहित मिथ्यात्व आदि जानना। अग्रहित ग्रहित का शब्द टोडरमल जी ने केवल यहीं लिखा है, बाकी पूरे मोक्षण प्रकाशक में कहीं नहीं है। ठीक है, अग्रहित मिथ्यात्व जानना क्योंकि वे नवीन ग्रहण किए हुए नहीं है। यहाँ भी टोडरमल जी ने परिभाषा नवीन ग्रहण के आधार से ली, कुदेव कुगुरु के आधार से नहीं ली। आगे उनको पुष्ट करने के कारणों में विशेष मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, उन्हें ग्रहित मिथ्यात्वादी। एक सेकंड सुनो तो सही, रुको मेरे को पूरी कहानी पता चल गई, मेरी बात तो सुन लो। एक मिनट रुको। देखो अपने पास वहाँ समय नहीं है अग्रहित ज्यादा, मिथ्यात्वादी का वर्णन तो पहले किया, सो जान सुनो तो लंबे प्रश्न नहीं चाहिए। और ग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं, माने 5वें अध्याय से ग्रहित मिथ्यात्व का निरूपण उन्होंने प्रारंभ किया। जो 7वें, अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे तो अकेला 5वां अध्याय ग्रहित मिथ्यात्व का ठहरेगा, फिर 6वां अध्याय भी ग्रहित मिथ्यात्व का नहीं ठहरेगा। अब मेरे एक प्रश्न का जवाब आपसे चाहिए, पहले ग्रहित मिथ्यात्व जाता है कि अग्रहित जाता है? मुझे इतना सा जवाब दे दो, बात खत्म। चले, जय जिनेन्द्र। लेकिन इससे 7वां अध्याय अग्रहित मिथ्यात्व का है, ये बात तो उपस्थित नहीं हुई। मैं कह ही नहीं रहा, मैं दादा के शब्दों में आपको सुनाऊंगा। दादा ने 7वें अध्याय को ग्रहित मिथ्यात्व को सिद्ध किया है। किसी का नाम मत लो सर, जब बात करेंगे तो सबकी बात होगी, ऐसा थोड़ी है। फिर मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। हाँ, और अगली बात जो सूक्ष्म मिथ्यात्व का अर्थ आपने किया, तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि सूक्ष्म मिथ्यात्व का अर्थ कितना, कि सूक्ष्म मिथ्यात्व का अर्थ सिर्फ इतना कि जो अपनी पकड़ में नहीं आए और दूसरे के पकड़ में नहीं आए, उसका नाम सूक्ष्म मिथ्या। क्योंकि अगर आप सूक्ष्म मिथ्यात्व का अर्थ सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि तक ले जाओगे तो 7वें अध्याय में तो टोडरमल जी ने सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि अलग ही रखा, तो 7वें अध्याय के शुरू से सम्यक सन्मुख क्यों ले जाना आपको? हाँ, एक बात इतना सा बोल देता हूँ मैं। आप प्रश्न बड़ा है, उत्तर बहुत छोटा है क्योंकि उत्तर मेरे को लंबा देना नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये जो सूक्ष्म मिथ्यात्व वाली बात है ना, और आपने कहा कि जो खुद को भी पता ना हो दूसरे को भी पता ना हो, ये बात मैं नहीं मान रहा हूँ। सूक्ष्म निश्चयाभासी को ये बिल्कुल पता नहीं है कि मेरी गलती है। जिस दिन उसको पता चलता है उसी दिन उसका जो है वो मिथ्यात्व दूर हो जाता है, क्योंकि वो निश्चय को तो जानता है और बस उसका व्यवहार का जो पर्याय का पक्ष था वो उसको स्वीकार नहीं हो रहा था। वो स्वीकार जैसे ही होता है वो सम्यक्त्व के सन्मुख हो जाता है और सम्यक्त्व में प्रवेश करता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण है और विशेष रूप से करण लब्धि वाला जो प्रकरण है, ये उसका सूक्ष्म मिथ्यात्व का अंतिम छोर है, अंतिम छोर, ये समझना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, डिस्कशन अपन और करेंगे। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी आपने सक्षम विद्वानों के माध्यम से नयों की सूक्ष्म चर्चा सुनी। अपन थोड़ी स्थूल चर्चा कर लेते हैं। नयों का तात्पर्य क्या है? नयों का तात्पर्य है समस्त विवादों से मुक्ति दिलाना। क्योंकि जब कोई कथन किया जाएगा तो कोई भी कथन, वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई भी कथन अपने आप में निरपेक्ष होकर के सत्य हो।
तब हमेशा वो विवाद को जन्म देता है। आप अगर दुनियादारी में भी देखेंगे तो जितने भी विवाद होते हैं वो असली विवाद होते ही नहीं हैं। होता ये है कि जब मैं इस अपेक्षा से बात करता हूं तो सामने वाला दूसरी अपेक्षा लेकर के खड़ा हो जाता है। फिर जब मैं उस अपेक्षा को ग्रहण करता हूं तो ये वाला ये अपेक्षा लेकर के खड़ा हो जाता है। और भाषा में वो सामर्थ्य नहीं है कि दोनों ही अपेक्षाओं को एक साथ कह दे। और अगर एक साथ तो हो नहीं सकती है, उसमें भी क्रम तो पड़ेगा, परंतु हम दिनों वर्षों दिनों घंटों का क्रम को ना माने, ये माने कि आज ही मेरे 1 घंटे के व्याख्यान में ही मैंने एक बात पहले कही और एक बात बाद में कही, तो उसको हमने एक साथ कही ही हम मान लें अगर, तो इस तरह का व्याख्यान भी संभव नहीं है। जिनवाणी में लिखने अगर हम बैठते हैं तो मुझे अगर आत्मा शुद्ध है ये लिखना है तो इसके पहले दुनिया भर की अपेक्षाएं पहले जोड़ूं, सारी की सारी अपेक्षाएं बताऊं, तब ये एक वाक्य लिखूं कि आत्मा शुद्ध है। फिर अब मुझे आगे का प्रतिपादन करना है तो फिर सारी की सारी अपेक्षाएं जोड़ूं और फिर एक प्रतिपादन करूं। इस तरह की व्यवस्था संभव नहीं है। इसलिए जैन आचार्यों ने ये कहा है कि यद्यपि हम हर जगह अपेक्षा नहीं लगाएंगे, अपेक्षा का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु चूंकि हम स्यादवादी हैं इसलिए हम कोई भी कथन करें आप ये मान ही लीजिए कि ये कंडीशनल है, किसी ना किसी अपेक्षा से है, तब वो मेरा कथन सत्य हो जाएगा। बस यहीं से विवादों की शुरुआत होती है। नयों की खोज किस लिए हुई? विवादों को दूर करने के लिए। और हम सूरवीर लोग हमने नयों को ही विवादों का विषय बना दिया। दरअसल जो कुछ करना है हमें अपने अंतरंग में ही करना है। अगर अंतरंग में समस्या है तो उसका समाधान हम जिनवाणी में खोजने जाएं, नयों में खोजने जाएं, कहीं भी खोजें, कहीं समाधान नहीं मिलेगा। नयों में समाधान खोजेंगे तो नए विवाद का विषय बन जाएंगे। मिथ्यात्व का वर्गीकरण किया, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। मैं पूछता हूं भाई साहब, क्या है सीमा रेखा ग्रहित मिथ्यात्व की और अग्रहित मिथ्यात्व के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? कहां तक का मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व है और कहां से ग्रहित मिथ्यात्व की सीमा प्रारंभ होती है? कभी सोचा क्या? बहुत स्थूल परिभाषा है कि नया जो ग्रहण किया है, जो नया ग्रहण किया है वो ग्रहित मिथ्यात्व है और जो अनादि से चला आ रहा है वो अग्रहित मिथ्यात्व है। अब ये नए और पुराने की परिभाषा क्या? नए और पुराने की परिभाषा क्या? बहुत स्थूल बात है ना। हमने ये परिभाषा कहीं लिखी तो है नहीं, हमने कल्पना कर ली। नया ग्रहण किया मतलब इस जन्म में हमने जो ग्रहण किया उसको हमने नया मान लिया।
और उस नए मिथ्यात्व में, गृहीत मिथ्यात्व में हम किसको खचित करते हैं? मूल रूप से देवशास्त्र गुरु के विपरीत सिद्धांत को हम गृहीत मिथ्यात्व में खचित करते हैं, और बाकी तो वस्तु स्वरूप के बारे में जो भी मान्यताएं हैं उनको हम ये मानते हैं कि अनादिकाल से चली आ रही हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या ये देवशास्त्र गुरु के प्रति विपरीत श्रद्धान है, ये हमारे इस जन्म की ही देन है क्या? क्या सेनी पंचेंद्रिय दूसरे जो पशु हैं उनमें गृहीत मिथ्यात्व नहीं है? क्या उनमें परद्रव्यों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है? क्या उसको ये आभास नहीं है कि ये मेरा मालिक है, मैं इसकी सेवा करूंगा तो ये मेरा भला करेगा? तो देवता के सर पर कोई सींग तो है नहीं, वो उसके लिए देवता है। तो फिर अब गृहीत मिथ्यात्व तो इस जन्म का ही की ही कमाई है, ऐसा हम कैसे मानेंगे? और अगर दूसरे सब तर्क को जाने दो, अगर हम ये मानेंगे कि देवशास्त्र गुरु के संबंध में विपरीत श्रद्धान हमारे इस जन्म की कमाई है, तो इस जन्म से पहले हमें देवशास्त्र गुरु का सम्यक श्रद्धान मानना पड़ेगा। आप मेरा पॉइंट समझे कि नहीं? अगर हम ये मानेंगे कि देवशास्त्र गुरु के संबंध में विपरीत श्रद्धान हमारे इस जन्म की कमाई है, तो इस जन्म से पहले हमें देवशास्त्र गुरु का सम्यक श्रद्धान स्वीकार करना पड़ेगा। यदि सम्यक श्रद्धान नहीं है तो विपरीत श्रद्धान पहले ही था, तो फिर गृहीत और अगृहीत का अंतर ही क्या कहां रहा? देखिए भाई, प्रश्न उठाना सीखना चाहिए तो जवाब मिलेगा। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्गीकरण किया। जमाना प्रैक्टिकल का है आज। सिर्फ सैद्धांतिक चर्चा, सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी पर्याप्त नहीं है। हर चीज को लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। सभी लोग विद्वान बैठे हैं और बड़ी सूक्ष्म चर्चा निश्चयाभासी की, व्यवहाराभासी की। मैं बहुत स्थूल बुद्धि हूं, मुझे तो एक काम करो आप, ये जो जन समुदाय बैठा है इनमें से छांट करके बता दो कि कौन निश्चयाभासी है, कौन व्यवहाराभासी है और कौन उभयाभासी है। छांट कर बता दो, टैग दे दो। अरे ये जो वर्गीकरण है, इस खाली सैद्धांतिक वर्गीकरण है, कागज के ऊपर हवा में है। आपको कोई अलग से छटे छटाए निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी नहीं मिलेंगे। हर व्यक्ति में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी एक साथ मौजूद हैं। तो ये जो वर्गीकरण इनमें दिया है, उनकी जैसे कि हमें रोग होते हैं, कितने प्रकार के रोग हैं दुनिया में, जो सृष्टि में जैसे भी पैदा हुए, प्रकृति में रोग जैसे भी पैदा हुए, किसी ने उन रोगों का नाम रख करके उन्हें परिभाषित करके कोई रोग पैदा नहीं किया है। रोग हैं, उन्हें हम लोगों ने परिभाषित कर दिया है। तो ये जो ऐसी प्रवृत्ति वाले अलग अलग लोग नहीं हैं। हमने लोगों के अंदर की प्रवृत्तियां देख करके उन्हें उनकी एक प्रवृत्ति का नाम निश्चयाभास दे दिया, एक प्रवृत्ति का नाम व्यवहाराभास दे दिया। वही व्यक्ति यहां बैठ करके अभी एक बात कर रहा है तो हम उस समय उसको निश्चयाभासी बोलेंगे, 1 मिनट बाद उसका आचरण देख करके हम उसको व्यवहाराभासी बोलेंगे।
तो इसलिए मतलब मैं तो ये कहता हूं, देखिए मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालना, ये तो और गलत अर्थ क्या जिनवाणी में है कि भेद सो विकल्प, विकल्प सो व्यवहार, और बोल जाने का काम है। तो आप ये काय को ये परिभाषा करने में अपना माथा खपाते हो? प्रयोजन भूत क्या है? भाई साहब हंसो मत। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं आपको गाने मैं कोई ऐसा नहीं मान रहा हूं कि आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, गंभीर बात कर रहा हूं, हमारे लिए प्रयोजन भूत क्या है? आत्मा के कल्याण के लिए यदि हितम तत्समाचार है, उसका आचरण करो, बस वही करने योग्य है, और बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ है। अदरवाइज आप हे की लिस्ट बनाते रहो, कौन से गुण स्थान में देश चारित्र, सकल चारित्र, देश चारित्र की प्रवृत्ति कैसी होती है, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, उसकी परिभाषा करते फिरो, भेद करो, प्रभेद करो, एक एक आचरण की करो, और इन विकल्पों में ही उलझे रहो, और उसमें आत्मा का विकल्प करने की, अभी तो निर्विकल्प की बात नहीं, आत्मा का विकल्प करने का ही मौका नहीं आता है। अरे तुम तो जो आत्मा का स्वरूप है ना, उसका चिंतन करो। भूमिका अनुसार जैसे जैसे शुद्धता की वृद्धि होगी, रागांश का नाश होगा, सारे के सारे व्रत अपने आप जीवन में प्रकट हो जाएंगे। चुन चुन करके लाने नहीं पड़ेंगे, वे अपने आप हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। तो क्या ये टोडरमल जी ने जो वर्जिश की बेकार की? बिल्कुल बेकार नहीं की। हमें बुखार है, बुखार होने के लिए थर्मामीटर की जरूरत नहीं है, और थर्मामीटर के अस्तित्व के लिए किसी को बुखार होने की जरूरत नहीं है। पर जब जिसे बुखार है और उसे अपना बुखार नापने का विकल्प आए, तो थर्मामीटर उसके लिए उपयोगी है। तो हमें अपनी वृत्ति को परखने के लिए अगर कोई रेफरेंस चाहिए कि ये जो मेरे विचार चल रहे हैं, मेरी जो अभिवृत्ति चल रही है, ये मेरे अभिप्राय में जो वासना है, इसको किस श्रेणी में रखा जा सकता, क्या जवाब दिया जा सकता है, तो हम इसका अध्ययन कर लें, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये इस श्रेणी पे आता। परंतु ये जाना सिर्फ जाने लो प्रयोजनवान है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। करना तो हमारा जो साध्य है, भगवान आत्मा, उसमें अपने आप अपना ध्यान केंद्रित करें और सिद्धि हो जाएगी। ये जो सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं कि अनिवृत्तीकरण में अंत में जो मिथ्यात्व है उसका नाम सूक्ष्म मिथ्यात्व। अरे भाई ये तो बात सही है, सीधी सी बात है कि अनिवृत्तीकरण जब पूरा हो जाएगा उस तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो जब तक अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय तक हम हैं, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं है। हम उस समय इसलिए मिथ्या दृष्टि हैं क्योंकि हम सम्यक दृष्टि नहीं है। अन्यथा मैं आपसे पूछता हूं कि जिस सूक्ष्म मिथ्यात्व की आप बात कर रहे हो, वो जब उसकी परिभाषा तो दो, वो कौन सा मिथ्यात्व है? अनिवृत्तीकरण के अंतिम अंश में कौन सा मिथ्यात्व, उसकी परिभाषा तो दो मुझे। वो केवल ज्ञान गम्य होगा, पकड़ ही नहीं सकते हम। वो सिर्फ इसलिए मिथ्या दृष्टि है क्योंकि वो सम्यक दृष्टि नहीं है, बस। तो ठीक है, हमारे पास में 150 वर्ष की उम्र मिलती है, तो आदमी को कई स्वाद चाहिए जीवन में, एक रस में नहीं रह सकता है, उसको मनोरंजन भी चाहिए। आत्मार्थी लोग हैं तो वो मनोरंजन के लिए मूवी देखने, सर्कस देखने तो जाएंगे नहीं, वो शास्त्र अभ्यास करेंगे और उसी में से मनोरंजन खोजेंगे। सो इसके लिए ये प्रयोजनवान है, और अंततः प्रयोजन तो भगवान आत्मा के स्वरूप को समझकर उसमें स्थित होना और निर्विकल्प होना ही प्रयोजन।
बहुत ही सुंदर, मार्मिक और सारगर्भित अध्यक्षीय उद्बोधन श्री परमात्म प्रकाश जी भारिल साहब के माध्यम से अभी हम सभी ने सुना और समग्र विषय को समेटते हुए इन्होंने अपना उद्बोधन यहाँ दिया। हम आज के तीनों वक्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से आप आभार व्यक्त करें, जिन्होंने बहुत ही सरलता से हमें इतने गंभीर विषय को समझाया और इसकी अध्यक्षता के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया श्री परमात्म प्रकाश जी भारिल साहब ने और संपूर्ण संगोष्ठी को बड़े ध्यान से सुना और आज की हमारी इस परिचर्चा में सम्मिलित हुए, इसलिए हम सभी उनका भी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं और उनकी आज्ञा से अब हम ये परिचर्चा का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः 2:30 बजे से हमारी ये परिचर्चा प्रारंभ होगी और व्यवहार